पदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे थोड़ा कृष्णा। लेट हो गया आईडी का इशू से। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। हाँ दंडवत यस। प्रणाम। राजेश को आपको को होस्ट बना दिया हूं मैं। क्या बोल रहे हैं? हरे कृष्णा। ओके। हरे कृष्णा। हाँ, बोले। राजेश। हेलो। हाँ, राजेश को हरे कृष्णा। आपको होस्ट बनाया राजेश को, ठीक है। को होस्ट। ओके। ठीक है। हरे ठीक। कृष्णा। तो अब हम चालू करेंगे कहाँ कल जहाँ पे छोड़ा था। तो कल हमारा 13वां अध्याय संपन्न हो गया, कंप्लीट हो गया वो। भाई ह्याच्यात आहे का व्हिडिओ आणि हे चालू आहे का स्पीकर? आज हम 14वां अध्याय चालू करेंगे। 13 पूर्ण कुठे झाला? ठीक है। नहीं नहीं, देख लिया। अपने को म्यूट रखिए। म्यूट रखिए, म्यूट है। तो भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान होना। तो पिछले अध्याय में हमने देखा था कि नारद मुनि ने क्या बताया था युधिष्ठिर महाराज को। आता मला बोलायला सांगितलं होय, हरे कसं कृष्ण। करायचं ना ते येतंय ना. एक मिनट। ये ना। तो पिछले अध्याय में नारद मुनि ने क्या बताया था युधिष्ठिर सबको महाराज काल के को। प्रभाव। वो उनको ढूंढने नहीं जाए अपने ताऊ ताई को और विदुर जी को, और वो उनका अपना भगवान ने कर चुका है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल सही। और उन्होंने लास्ट में बताया कि अभी भगवान का कार्य हो चुका है। जो देवताओं के बिहाफ पे भगवान आते हैं, अवतरित होते हैं इस धरातल पे धर्म की स्थापना के लिए और असुरों का संहार करने के लिए, वो कार्य हो चुका है। कुरुक्षेत्र का जो युद्ध है वो लास्ट था जिसमें सारे असुर मारे गए। और बाकी पांडव लोग जो बचे खुचे होंगे वो देख सकते हैं। लेकिन वो अंतिम युद्ध था, उसके बाद वो सब कुछ कंप्लीट हो चुका था। तो युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि ने बताया कि अभी वो कार्य हो चुका है, अभी भगवान अंतर्धान हो जाएंगे या चले जाएंगे अपने धाम में। तो अभी आप लोग भी जब तक भगवान है तब तक रहिए, नहीं तो आप भी तैयारी करिए जाने का। उसके बाद भगवान के जाने के बाद आप सभी भी तैयारी करिए, ऐसा उन्होंने बता के नारद मुनि वो भी अपने सेवा में चले गए। इत्युक्ता इत्युक्ता था रूहत स्वर्गम नारद सह तुम्बुरुः। तो लास्ट श्लोक है ये। अपने तुम्बुरु के साथ बीना बजाते बजाते नारद मुनि स्वर्ग, यहाँ पे देखिए स्वर्ग का वर्ड कई बार यूज होता है। स्वर्गीय हो गया है कोई व्यक्ति जिसका देहांत हो जाता है, तो स्वर्ग का मतलब स्वर्ग हमेशा ऊंचे लोगों के ऊपर बोला जाता है। नरक जैसे नीचे लोगों और स्वर्ग ऊपर के लोगों के लिए। ऐसे नारद मुनि कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं, कोई मटेरियल यूनिवर्स कोई लिमिटेशन नहीं है उनके लिए। ऊपर भी जा सकते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी जाते हैं नारद मुनि, ठीक है। प्रभुपाद जी बताते हैं। तो अभी फिर अगला अध्याय इसमें
अभी क्या घटना हो रही है वो हम पढ़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान होना। तो इसमें 14वें अध्याय में क्या है, इन द 14th चैप्टर युधिष्ठिर अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ऑस्पिशियस साइंस। ये आचार्यों ने लिखा है, व्हेन ही सीज अर्जुना अराइव्स इन द डिस्ट्रेस। तो बेसिकली इस पूरे अध्याय में क्या हुआ है कि युधिष्ठिर अपने राज्य में बहुत सारे अपशकुन देख रहे हैं, बहुत सारे अपशकुन। तो अब वो हम डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा पढ़ेंगे उसके ऊपर। और उनको लग ही गया कि भगवान श्री कृष्ण चले गए हैं, इसलिए कली, उनको पता था कि कलयुग आना, अगला जो युग है कलयुग है तो आने ही वाला है। भगवान है इसलिए रुका हुआ है, या भगवान है इसलिए प्रभाव नहीं डाल रहा। वो तो आ ही चुका था, कली कली तो आ ही चुका था, लेकिन भगवान है इसलिए प्रभाव नहीं डाल पा रहा था वो। तो ऐसा, तो उनको तुरंत समझ में आया कि कली के ये सारे लक्षण हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने अर्जुन को भेजा था कहाँ पे, द्वारका में, क्योंकि अर्जुन भगवान के बहुत प्रिय मित्र थे, उनको जाना था, मिलना था, भगवान के साथ रहना था, इसलिए द्वारका गए थे। कभी भगवान कृष्ण आते थे, हस्तिनापुर रहते थे, कभी अर्जुन जाते थे वहां पे रहने के लिए। तो फिर वहां पे बहुत महीने, 7 महीने हो गए, 7 महीने से आए नहीं वो वापिस। तो फिर युधिष्ठिर महाराज क्वेश्चन करते हैं भीम को कि कहाँ गए, क्या कर रहा होगा मेरा भाई, ये सब चीजें तो क्या तुमको पता है क्या। और उस समय फिर अर्जुन आते हैं, और फिर उसके उनके अर्जुन का जो तेज रहता है, कांति रहता है जो उनके चेहरे पे, वो बहुत धीमा हो जाता है। तो फिर युधिष्ठिर महाराज बहुत सारे क्वेश्चन, प्रश्न करते हैं उनको कि आपकी जो कांति है कम क्यों हो गई है, क्या कारण हो सकता है इस। तो इस तरीके से इसमें 3 भाग हैं। युधिष्ठिर महाराज अपशकुन देख रहे हैं, भीम से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और फिर अर्जुन से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि तुम इतना डिप्रेस क्यों लग रहे हो, ऐसा। ठीक है, पढ़ेंगे। सूत उवाच संप्रस्थिते द्वारकायां जिष्णो बंधु दिदीक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। यस, कौन पढ़ेगा? जगदीशपुर पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य मित्रों को मिलने तथा श्री भगवान से उनके अगले कार्यकलापों के विषय में जानने हेतु अर्जुन द्वारका गए। हम्म जिष्णु, विष्णु किसका नाम है? अर्जुन का नाम है। तो ये क्यों है? अन अप्रोचेबल या इनकॉन्करेबल उनको बोला जाता है। जैसे विष्णु, विष्णु है और यहाँ पे जिष्णु है, ठीक है, जिष्णु। तो जिष्णु का मतलब अनअप्रोचेबल, अन इनकॉन्करेबल। तो जिनको कोई हरा नहीं सकता, या जिनको कोई ऐसा नहीं, मतलब कोई गलत काम किया तो उसको कोई इंसल्ट नहीं कर सकता, उनको कोई बोल नहीं सकता कि आपने अपने धर्म का पालन नहीं किया है। वो हमेशा धर्म का पालन करते थे, एकदम आइडियल क्षत्रिय थे, और उनसे कोई जीत भी पाना आसान नहीं था, तो इसलिए उनको जिष्णु बोला गया है। तो संप्रस्थिते द्वारकायाम जिष्णु बंधु दिदीक्षया। तो बंधुओं से मिलने के लिए गए थे द्वारका नगरी में, अपने मित्र और संबंधियों से सबको मिलने के लिए। ज्ञातुम च पुण्य श्लोकस्य। अभी पुण्य श्लोक कौन है? भगवान कृष्ण है। पुण्य श्लोक क्यों बोला गया है? क्योंकि भगवान का जो ग्लोरीज है, उनका जो यश है, शास्त्र में एकदम चॉइसेस्ट पोएट्री बोलते हैं, या तो चॉइसेस्ट वर्ड्स या वैदिक हिम्स, एकदम अच्छे अच्छे शब्दों को लाके मिला के अच्छे से अलंकृत करके भगवान को ग्लोरीफाई किया जाता है। जैसे हम सुनते, कुंती महारानी करती है नमस्ते पुरुषम तम आद्यम। तो इसमें उसके आगे क्या बोलती हैं? कि नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने है। तो नमः पंकज नाभाय, उनके नाभि कैसी है? पंकज यानी कमल फूल के समान। उनके गले में जो हार है वो कैसा है? वो पंकज है। नमः नमः पंकज नेत्राय, उनके नेत्राय भी कैसे हैं? और नमः पंकज आंग्री है, नमस्ते पंकज आंग्री। और उनके पैर भी कैसे हैं? फीट भी, वो भी। तो इसमें कमल से काफी तुलना किया गया है भगवान को। तो इस तरीके से, और वेदों में अलग अलग देवताओं से कंपेयर किया जाता है, अलग अलग ऑपुलेंसेस, ऐश्वर्यों से भगवान को कंपेयर किया जाता है कि भगवान के पास जितना ऐश्वर्य किसी के पास नहीं है। तो एकदम उनको हमेशा उच्च दर्जा दिया जाता है भगवान को। हाँ? तो यहाँ पे पुण्य श्लोक, तो
एकदम अच्छे अच्छे श्लोकों से जिन भगवान की गुणगान की जाती है उनके बारे में भी जानना चाहते थे अर्जुन, इसलिए वो वहां पे गए। जानना मतलब उनके आगे के कार्यकलाप क्या होंगे भगवान के, भगवान क्या आगे करने, कौन सी लीला आगे करने वाले हैं। तो वो भी जानना चाहते थे, क्योंकि ये सभी लीला में भाग लेने वाले सब अर्जुन, युधिष्ठिर महाराज, पांडव सब, इसलिए वो जानना चाहते हैं। ठीक है। व्यतीता व्यतीता कति चिन्मासा तदा नायास्ततो अर्जुना ददर्श घोर रूपाणि निमित्तानि कुरुद्वह। यस प्रभु जी, कौन पढ़ेगा अभी? हाँ, शांतिपुर आचार्य है, पढ़िए आप। मैं पढ़ूँ? हाँ, इसको हाँ पढ़िए। प्रभु। एक प्रभु मैं पढ़ूँ? नहीं नहीं, शांतिपुर आचार्य पढ़िए आप। हाँ, कुछ मास बीत गए, किंतु अर्जुन वापस नहीं लौटे। तब महाराज युधिष्ठिर को कुछ अपशकुन दिखने लगे, तो अपने आप को अत्यंत अत्यंत भयानक अपने आप वो अत्यंत भयानक थे। जो अपने आप में अत्यंत भयानक थे। ठीक है। हाँ, अच्छा ठीक है, ये पढ़िए। तात्पर्य पढ़ना। पढ़िए पढ़िए। हाँ तात्पर्य हाँ, पढ़िए तात्पर्य। तात्पर्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अनंत है। हमारे संसार में सर्वाधिक शक्तिमान सूर्य से भी अधिक शक्तिशाली है। उनके एक श्वास काल में लाखों करोड़ों सूर्य की सृष्टि और पुनः उनका संहार होता रहता है। भौतिक जगत में सूर्य को समस्त उत्पादक करता तथा सारी भौतिक शक्ति का स्रोत माना जाता है, और सूर्य के कारण ही हमें जीवन की आवश्यकताएं उपलब्ध होती है। अतएव जब पृथ्वी पर भगवान स्वयं उपस्थित थे, तो उस समय उनकी उपस्थिति के कारण हमारी शांति तथा संपन्नता का सारा सामान, विशेष रूप से धर्म तथा ज्ञान अपनी चरमावस्था में थे। जिस प्रकार चमकते सूर्य की उपस्थिति में सर्वत्र प्रकाश जल जलाता है रहता है। महाराज युधिष्ठिर को अपने राज्य में कुछ न्यूनताएं दिखी, अतएव वे अर्जुन के विषय में अत्यधिक चिंतित हो उठे, जो दीर्घकाल से अनुपस्थित थे, और द्वारका की कुशलता का भी कोई समाचार नहीं मिला था। उन्हें भगवान कृष्ण के अंतर्धान होने की आशंका हुई, अन्यथा ऐसे भयानक अपशकुनों की संभावना नहीं थी। तो हम देखेंगे कि हम तो कलयुग में ही रह रहे हैं, और हमारे लिए खास करके नॉर्मल हो चुका है जो अपशकुन जो वो देख रहे हैं युधिष्ठिर महाराज, और उनको डर लग रहा है, हम वहां पे रह के एकदम बिंदास रह रहे हैं। तो हम क्योंकि आ, हमें उस संस्कृति का आभास नहीं है। वी आर लिविंग इन दैट एज विच फियर्ड इवन युधिष्ठिर महाराज। हम ऐसे युग में रह रहे जो कि डराने डराने वाला था युधिष्ठिर को भी, ऐसे हम युग में रह रहे हैं। तो ऐसा है। तो यहाँ पे लिखा है व्यतीता कतिचिन मासास्तदा न्याय ततो अर्जुन। तो काफी मास निकल गए अर्जुन को वहां पे रहते रहते। तो उन्होंने क्या देखा, क्या बदलाव आया? ददर्श घोर रूपाणी निमित्तानि। निमित्तानि मतलब यहाँ पे खास करके इल ओमेंस, ओमेंस जैसे एक निमित्तानि शास्त्र भी है जिसमें अलग अलग ऐसे प्रिडिक्शन किए जाते हैं कि किसी का सर ऐसा है तो क्या, किसी का फेस राउंड है तो क्या, किसी का हाथ ऐसा है तो क्या, अलग अलग वो निमित्तानि शास्त्र भी होता है। तो बेसिकली कॉज, इसके कारण से क्या हो सकता है, इसके कारण से क्या, या ये जन्म, ये व्यक्ति को ये जो मिला है ये किस कारण से, इसके कर्म क्या होंगे, इस तरीके का वो रहता है। ओके। तो घोर रूपाणी निमित्तानि, तो एकदम इल ओमेंस उन्होंने देखा कि ये कैसे हो सकता है। तो उन्होंने, एक जो धर्मात्मा हमेशा समझ सकता है कि तो भगवान है तो ऐसे गलत कार्य नहीं हो सकते, है ना। एक बार जब तुकाराम महाराज जब
भगवान का गुणगान कर रहे थे, और उस समय शिवाजी महाराज सब कुछ छोड़ के आए थे, है ना, मतलब उनके ये शरण लिए थे तुकाराम महाराज का। तो उस समय जो राइवल किंग था, जो दुश्मन राजा था, उसने आक्रमण कर दिया और सभी लोगों को मारने लगा शिवाजी महाराज को ढूंढ के पकड़ने के लिए। तो तुकाराम महाराज उस समय सभी मंदिर में थे, भगवान का, विठल का नाम हो रहा था, उनका ग्लोरिफिकेशन चल रहा था, कीर्तन चल रहा था। तब इतना सब आक्रमण देख के तुकाराम महाराज बोलते हैं कि विठल, अब कैसे आपके प्रेजेंस में ये कैसे हो सकता है, कि ये अन्याय कैसे हो सकता है, एक राजा आपकी सेवा के लिए आया और उसको मारने के लिए कोई कोशिश कर रहा है, या प्रजा पे आक्रमण हो रहा है, विठल ये मुझे देखा नहीं जा रहा। तो फिर भगवान के शरीर से बहुत सारे अलग अलग शिवाजी निकलते हैं, ताकि ये सबको भ्रम में डालने के लिए, और अलग अलग सेनाएं निकलती हैं और उन सेना को मार के भगाती है। तो जहाँ पे भगवान उपस्थित है, जैसे यहाँ पे भी परपट में भी सेम चीज दिया है, जहाँ भगवान उपस्थित है वहां पे कोई भी माया नहीं हो सकती। हम इसके विपरीत थोड़ा अंडरस्टैंडिंग देखते हैं सैटन, क्रिश्चियन फिलॉसफी, अब्राह्मणिक रिलीजन्स में, जो कि क्रिश्चियन मुस्लिम रिलीजन में हम क्या देखते हैं कि कभी कभी शैतान ईश्वर से भी ऊपर चला जाता है। तो एक कई बार ऐसे सुनते हैं कि पैगंबर जो थे मोहम्मद, उनको कई बार साक्षात्कार आया करता था, हाँ ये अल्लाह ने बोला है, लिख लो, ये अल्लाह ने बोला है। और फिर वो दूसरा कुछ लिखवाते तो बोलते हैं नहीं, ये अल्लाह ने नहीं बोला, ये शैतान ने बोला, इसको मिटा दो, जो लिखा था मिटा दो इसको, ये शैतान ने बोला है। तो उनके रिलीजन में ये थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है कि सैटन भी अल्लाह से ऊपर हो सकता है। और हमारे इधर में क्या है, ये बहुत क्लियरली समझ में आता है कि जब भी माया ऊपर दिखती है, जैसे भगवान के प्रेजेंस में भी अगर माया दिखती है, तो हम ये तुरंत समझते हैं कि वो माया भगवान की शक्ति है, भगवान के आदेश से ही कार्य कर रही है। लेकिन उनके यहाँ पे क्या है कि सैटन अभी ज्यादा ऊपर चला गया, अभी अभी भगवान नीचे हो गए। इसीलिए आ, जो एक लेखक था, एक बेसिकली पहले वो क्रिश्चियन प्रीस्ट था, तो उसके बेटे को वाई गुड थिंग्स हैपन टू बैड पीपल, ये बुक है, बहुत फेमस था। तो उसने हेरोल्ड कृष्ण, कृष्ण उसका नाम था, हेरोल्ड कृष्ण, उसने बुक लिखा था। उसके बेटे को क्या हुआ था, प्रोजेरिया रोग हो गया था। प्रोजेरिया मतलब जिसमें कोई व्यक्ति बहुत जल्दी बूढ़ा बूढ़ा होने लगता है, मतलब 14 साल में ही बूढ़ा हो जाएगा ऐसा। तो ऐसे करके उसके बेटे की मृत्यु हो गई। और वो एक क्रिश्चियन चर्च का प्रीस्ट था, पुजारी था, फादर। तो उसने एक बुक लिखा, वो बहुत सदमे में पहुंच गया। तो उसने एक बुक लिखा, व्हाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। क्योंकि उसने सोचा कि मैं तो अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं तो भगवान का सेवा कर रहा हूँ, तो मेरे साथ ऐसे मेरे जीवन में क्यों हुआ। क्योंकि देखिए वही चीज है, उनको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो क्या सोचते हैं कि हमारे जीवन में कुछ खराब नहीं हो सकता। हम जीसस को, क्राइस्ट को वर्शिप करते हैं। तो उसने लिखा कि गॉड, जो भगवान है, या तो वो परम शक्तिमान है, या परम दयालु है, या सब कुछ जानते हैं। तो फिर उसने कंक्लूड किया कि वास्तव में भगवान परम शक्तिमान, सब कुछ जानते हैं, और दयालु भी हैं। लेकिन अंत में दो चीज तो उसने मान लिया, पर तीसरा चीज क्या लिखा है, लेकिन भगवान परम शक्तिमान नहीं है, इसलिए हम उनको माफ कर देते हैं और फिर भी हम उनमें भरोसा रखेंगे। ऐसे करके उसने बुक को लिखा कि गॉड इज नॉट omnipotent, may not be omnipotent, but God is all merciful and God is all loving and he knows everything, ऐसा। लेकिन उनमें उतना पावर नहीं है, तो कभी कभी शैतान उनसे ऊपर हो जाता है, ऐसा उनका भी विचार था। लेकिन हमको क्लियरली पता है कि सैटन कभी भी भगवान से ऊपर नहीं हो, मतलब माया कभी भी भगवान को अपने जाल में नहीं फंसा सकती। तो ये कली है, ये कली क्यों आ रहा है, ये सब क्यों अपशगुन दिख रहे हैं, क्योंकि भगवान वहां से अंतर्धान हो चुके हैं। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि अगर सूरज अपने रथ पे बैठ के आता है तो वहां पे अंधकार रह नहीं सकता, है ना। उसी तरह से जहां भगवान, वहां पे हर एक चीजों में उपलब्धियां थी, हर एक चीज अच्छे मात्रा में, अच्छे क्वालिटी में उपलब्ध थी, फर्स्ट क्लास। ओके। कालस्य च गतिम रौद्राम विपर्यस्त विपर्यस्त, ये क्या है, ऋषि है क्या, हाँ, ऋतु ऋतु धर्मिणा, पापी यसिम नृणाम वार्ताम क्रोधा लोभान्वितात्मनाम। यस, कौन पढ़ेगा? हाँ, प्रेम भक्ति माता जी पढ़िए।
हरि बोलिए प्रभु। उन्होंने देखा कि सनातन काल की गति बदल गई है और यह अत्यंत भयावह था। ऋतु संबंधी नियमितताओं में व्यतिक्रम हो रहे थे। सामान्य लोग अत्यंत लालची, क्रोधी तथा धोखेबाज हो गए थे। वे देख रहे थे कि वे सभी जीविका के अनुचित साधन पर अपना रहे हैं। एक मिनट आगे। हाँ, एक मिनट हम डिस्कस करते फिर बोलता हूँ आपको। तो इसमें देखिए, कालस्य च गतिम, काल के गति के कारण से क्या हो गया है, विपर्यस। तो ऋतु धर्मिणा, ऋतु का जो धर्म है, गर्मी पे गर्मी, सर्दी पे सर्दी, और जिस ऋतु में जो पौधा आना चाहिए, जो फल आना चाहिए, ये ऋतु का धर्म है ना। गर्मी में गर्मी होना चाहिए, सर्दी में सर्दी, बारिश में बारिश होना चाहिए। तो ये ऋतु धर्मिणा। बट ये क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। विपर्य, विपर्य, मतलब ये चेंज हो जाएगा। कब होगा, अब ये कलयुग, उनको दिख रहा है कि अब ऋतु का धर्म बदल रहा है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे अच्छे से लिखते हैं कि ऋतु संबंधी नियमितताओं के परिवर्तन का अर्थ है कि एक ऋतु के समय दूसरी ऋतु के लक्षणों का प्रकट होना। अभी देखिए, चतुर्मास अभी कुछ समय पहले चालू हुआ, लेकिन उससे पहले से बारिश चालू हो गया पूना में, ठीक है। लेकिन बाहर के सिटीज में जगह पे तो बारिश ही नहीं हो रहा है, बस बादल आ रहा है, गुड़गुड़ गुड़गुड़ कर रहा है, वापस जा रहा है, वो बादल रह रहा है, वापस भी नहीं जा रहा है, बस। और बहुत गर्मी, कई जगह पे बहुत ज्यादा गर्मी, नॉर्थ में, साउथ में, इस तरीके का। बारिश ही नहीं हो रहा है कहीं पे, और कहीं पे इतना बारिश हो रहा है। तो इसलिए अति अतिवृष्टि, अनावृष्टि, दो तरह का। अतिवृष्टि मतलब ज्यादा बारिश, और अनावृष्टि मतलब कम बारिश। ये कलयुग के लक्षण है। कहीं पे कम बारिश बिल्कुल नहीं, और कहीं पे बहुत ज्यादा बारिश, समय से पहले बारिश। समय से पहले बारिश हो गया तो फिर जितना जो फसल है, जिसको निकालने के लिए समय चाहिए किसान को, और जिसको उपजने के लिए भी समय चाहिए, उससे पहले ही बारिश हो जाएगा तो पूरा फसल बेकार। देखिए, मनुष्य मेहनत करके भी उसको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। क्यों, कलयुग है, ये ध्यान देना। इसलिए अगर व्यक्ति अपने धर्म को पालन नहीं करेंगे, खास करके यज्ञ नहीं करेंगे, तो ये स्थिति और बिगड़ने वाली है आगे चल के। तो अभी तो हम सिटी में हैं, हम भक्त हैं तो अच्छा है, लेकिन देयरफॉर वी शुड मेक पीपल आल्सो चैंट। दूसरों को चैंटिंग कराना जरूरी है, यज्ञ करना जरूरी है, नहीं तो कल को लाले पड़ जाएंगे खाने के लिए भी। पापी यसीम नृणाम वार्ताम। अब दूसरी चीज क्या बताई गई है, पापी यसीम नृणाम वार्ताम। फाउल मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, जीने का जो जीविका है वो गलत तरीके से कमाया जाएगा, चाहे चोरी से, चाहे झूठ मूठ बोल के। ये है, प्रभुपाद जी उसके बारे में नीचे लिखते हैं कि वो क्या बताया गया है। और तीसरी चीज क्या है, क्रोध लोभा नृताम आत्मनाम। तो क्रोध और लोभ, और इसमें झूठ बोलना, क्रोध लोभ और डिसीटफुलनेस से लोग क्या करेंगे, अपना जीवन जिएंगे, धोखेबाज। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, क्रोध लोभ, और लोभ कहाँ, क्रोध कब आता है, जब काम वासना सेटिस्फाई नहीं होता है, तुष्ट नहीं होता है, तो क्रोध आता है। जब काम वासना तुष्ट हो जाता है तो लोभ में बदल जाता है। तो काम इस कलयुग में ज्यादा रहेगा, काम वासना। काम वासना का जो ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म है, मतलब उससे बढ़कर जो फॉर्म है वो बताया जा रहा है यहाँ पे। तो काम तो रहेगा ही व्यक्तियों में, तो काम वासना, साथ ही साथ क्रोध और लोभ बहुत ज्यादा रहेगा। उसके कारण से क्या होगा वो आगे देखते हैं। और नितात्मना मतलब डिसीटफुलनेस, धोखेबाज हो गए थे। तो सामान्य लोग कैसे हो गए थे, कि सामान्य लोग कैसे हो गए थे, अत्यंत लालची, क्रोधी, धोखेबाज हो गए थे। अभी हमें पता होना चाहिए कि अभी ये संध्या काल चल रहा है कलयुग का, अभी कलयुग आया नहीं है। 36,000 साल तक ये चलेगा संध्या काल, फिर उसके लास्ट का 36,000 साल संध्या, और बीच में जो रहता है क्या रहता है, वो एकदम घमासान कलयुग आ जाएगा। तो ये है अभी। हाँ माता जी इसको पढ़िए, प्रेम भक्ति माता जी पढ़िए। हाँ हाँ, यस प्रभु। जीविका के अनुचित साधनों का अर्थ है अपनी वृत्ति परत कर्म से हटना। हर एक के लिए, चाहे वह ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, कुछ कर्म नियत है, किंतु यदि कोई इन कर्मों को
न करते अन्य के कर्म को अपना कर्म घोषित करते हुए उसे अपनाता है, तो वह अनुचित कर्तव्य का पालन करता है। जब मनुष्य के समक्ष उच्चतर जीवन उद्देश्य नहीं होता और वह सोचता है कि उसका कुछ वर्षों का भौतिक जीवन ही सब कुछ है, तो मनुष्य संपत्ति तथा शक्ति के लिए अत्यंतिक लोभी बन जाता है। अज्ञान ही मानव समाज की सारी विसंगतियों का कारण है, और इस अज्ञान को हटाने के लिए विशेष रूप से इस अधोगति के युग में श्रीमद् भागवत रूपी प्रबल सूर्य अपना प्रकाश वितरित वितरित करने के लिए उपलब्ध है। हाँ, अभी तो क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र, इनके जो कर्म दिए गए हैं वेदों में, उसको ना पालन करके कोई दूसरा कर्म करना, उसको क्या बोला गया है? फाउल मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, या जो वार्ता है मनुष्य की कैसी हो गया? निर्ताम, पापी असाम, निर्णाम। तो निर्णाम मतलब मनुष्यों की पापी, यानी पाप से युक्त तो हमारी वार्ता हो चुकी है, हमारा लाइवलीहुड हो चुका है। तो वो इस तरीके से बताया गया है कि वर्णाश्रम के नियम को ना पालन करके जब व्यक्ति दूसरों के वर्ण का कार्य करता है तो वो लोभी होता है और क्रोधी होता है। क्योंकि क्रोध कब आता है? जब कोई कार्य नहीं होता है, कोई इच्छा भी हो, अब वो कार्य उसके लिए है कि नहीं वो नहीं जानता है, लेकिन कार्य नहीं हो रहा मुझसे, मुझे पैसा कमाना है, फिर भी कार्य नहीं हो रहा, तो फिर गलत तरीके से उसको कार्य करने को सोचता है। बल्कि अभी वही कार्य अगर उसके धर्म में लिखा होता और फिर वो करता तो उसको ब्लेसिंग्स मिल जाता कि हाँ ठीक है, ये तुम्हारा ब्राह्मण का कार्य है, कुछ नहीं हो रहा है, शास्त्र समझ में नहीं आ रहा, पढ़ाई करो और लर्निड बनो और दूसरे गुरु के पास जाओ। तो मेहनत करके भी सोचेगा कि मैं ब्राह्मण हूं, मेरे को ब्राह्मण का कार्य करना चाहिए, क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय कार्य करना चाहिए। लेकिन जब इन वर्णों का पूरा यहाँ से हटा दिया गया तो फिर क्या हुआ? सभी लोग पाप कर्म में लग गए। सेम चीज अर्जुन ने भी पूछा है पहले गीता के अध्याय में, कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातन, कुल धर्म सनातन। कुल का धर्म खत्म हो जाएगा। जब कुल खत्म हो जाएगा तो ब्राह्मण अपने ब्राह्मण का कार्य नहीं करेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय का नहीं करेगा। तो कुल प्रथा खत्म हो जाएगी, जाति प्रथा खत्म हो जाएगी। तो इसके कारण से लोग किसमें? पाप में लग जाएंगे। तो फिर प्रभुपाद जी ने बताया आगे कि इसका सोल्यूशन क्या है, कि श्रीमद् भागवत रूपी प्रबल सूर्य का प्रकाश वितरित करने के लिए उपलब्ध है। तो फिर अभी एक ही रास्ता बचता है कि सभी के सभी लोग भक्तिमय कार्य में लगे, भगवान को डायरेक्ट प्रसन्न करें। क्योंकि पहले क्या होता था? अपने कर्म के द्वारा भगवान को प्रसन्न करना। और वर्णाश्रम में श्योरली इसमें कुछ मटेरियल टिंज भी है, मतलब भौतिक इच्छा भी है पूर्ण करने को वर्णाश्रम में, और वो स्लो प्रोसेस है। जो शिला प्रभुपाद जी और जो चैतन्य महाप्रभु दे रहे हैं वो एकदम फास्ट प्रोसेस है, डायरेक्ट भक्ति पाथ। लेकिन ऐसा सब लोग नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी बोलते थे कितने लोग हरिदास ठाकुर की तरह जप कर रहे हैं। क्योंकि दिन में सुबह जप हो गया, मंगल आरती हो गया, साधना सुबह हो गया, शाम को ठीक है थोड़ा भजन वजन, दिन में क्या करेंगे हम? दिन में कौन सा कर्म करेंगे? तो फिर दिन में कोई भी कार्य करो उसको भगवान को अर्पण अर्पण करके करो, ऐसा समझ के कि भगवान भले मैं नहीं जानता हूँ, कीवा विप्रा कीवन यहाँ से शूद्र के नो नाय, मैं पता नहीं मेरे को मैं कौन हूँ, जो भी सेवा कर रहा हूँ आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। लेकिन फिर उसको अच्छे से, उसमें टेंशन नहीं होना चाहिए। अभी देखिए अभी आज का जमाना अलग है, आज कोई आईटी में जाता है, मैकेनिकल फील्ड में जाता है या बिजनेस में जाता है, हर जगह टेंशन ही है। तो वो किसी अनाचार अवस्था में मतलब अनाचार कार्य करता है जो कि अच्छे नहीं है, अनुचित कार्य करता है, झूठ बोलता है, ये सब करके पैसा फिर भी कमाते हैं मेजोरिटी ऑफ पीपल, ऐसा नहीं कि कुछ कुछ। तो फिर उसमें क्या होता है? वो फिर भगवान के सामने मुंह नहीं खड़ा कर पाता कि अरे मैं मंगल आरती तो कर रहा हूँ, जब कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जीवन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। क्योंकि उसको अब उसके वर्ण के हिसाब से कार्य उसके पास नहीं है और वो गलत चीजें फंसा हुआ है। तो ये भी देखने को मिलता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी चाहते थे कि दैवी वर्णाश्रम का स्थापना की जाए। दैवी वर्णाश्रम मतलब भक्ति किया जाए और लोग सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग में जिए, और साथ ही साथ ये वर्णों को वापिस विकास इनका किया जाए। वैसे देखिए वर्ण सबके अंदर हैं पहले से ही, लेकिन वो मिक्स हो चुके हैं अभी। मटेरियल एसोसिएशन गलत करने के कारण से, गलत गलत कार्य करने से, एसोसिएशन गलत होने से वर्ण मिक्स हो चुके हैं। अब इसको प्यूरिफाई करने के लिए जनरेशंस चाहिए, एक जनरेशन के अगला जनरेशन, अगला जनरेशन।
तो फिर भी उसका प्रयास छोड़ना नहीं चाहिए, ताकि एक एक व्यवस्थित समाज की स्थापना हो, जिसमें सबके कार्य निर्धारित हो कि आप अपना कार्य करिए, आप अपना कार्य करिए। और उसमें फिर कंपटीशन ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि गिने चुने ही लोग होंगे अपने अपने वर्ण के हिसाब से, और वो अपना हिसाब अपने में कंपटीशन कर लो, कोई इशू नहीं, बस दूसरे वर्ण से नहीं, वो ठीक है, वो अलग है, हम अलग है, ऐसा। अभी क्या है, सब भक्त है, सब भक्त है, तो फिर भक्ति के कार्य में भी कई बार कंपैरिजन हो जाता है। और भक्ति के कार्य तो छोड़ो, फिर जब बाहर जाते तो फिर अनाचार चालू हो जाता है। तो वर्णाश्रम के नियम भी जरूरी हैं, उसको अपनाना चाहिए। खास करके शिला प्रभुपाद ने जब ब्राह्मण जब बनाते हैं, जब प्रभुपाद ने जब इस्कॉन जब चालू किया था, तो उसको ब्राह्मणिकल इंस्टीट्यूट बनाना चाहते थे प्रभुपाद। कई जगह प्रभुपाद ने लेक्चर में बोला कि मैं ब्राह्मण बनाने के लिए आया। लेकिन प्रभुपाद हमेशा बोलते तो थे, लेकिन लेक्चर्स में और अपने बुक्स में उन्होंने क्या लिखा कि हमें चारों लोगों की जरूरत है, किसकी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो फिर प्रभुपाद जी ने अपना भी, उन्होंने जो दृष्टिकोण है उसको थोड़ा और अच्छा वो दिया कि हमें वास्तव में सोसाइटी में सब लोग चाहिए, केवल ब्राह्मण नहीं, सब लोग चाहिए। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि सब लोगों को हम ब्राह्मण नहीं बना सकते। तो पहले ब्राह्मण बनाने के उद्देश्य से आए थे, फिर बाद में उनको लगा कि सभी लोग चाहिए, फिर हम सबको ब्राह्मण नहीं बना सकते। तो जो भी भगवान का नाम ले रहा है, चैंटिंग कर रहा है, वो अपना धर्म करते रहे, और ये भक्ति धर्म करे, और साथ साथ दिन के समय पे वो अपना वर्णाश्रम का धर्म करे, तो वो भी भक्त है। तो एक जैसे पहले के जमाने में भी ऐसा ही होता था, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, वर्णाश्रम के नियम में वो आता था, और वो भक्ति भी कर सकता है। भले कुछ जैसे नियम कानून जो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, जैसे अगर वैदिक ब्राह्मण है, वैदिक ब्राह्मण कई चीजों में दूसरों नीचे जाति वालों को नहीं अलाउ करेगा, क्योंकि उनको वो अलाउड नहीं है। लेकिन पांचरात्र की ब्राह्मण है, वो भगवान की केवल सेवा करता है। तो वो भगवान की सेवा में, कोई भी सेवा में कुछ भी कर सकता है, वो सेवा में, सेवा के आधारित जो भी कार्य है। जैसे कई बोलते थे पहले शूद्र को नहीं टेम्पल में आने देते थे, मंदिर में। वो क्योंकि पैर नहीं धोता था, जब संडास करेगा या टॉयलेट करेगा तो पैर नहीं धोएगा, हाथ नहीं धोएगा, भगवान के मंदिर में आएगा। तो इसलिए ब्राह्मण लोग उनको मना करते हैं, तुम नहीं आना मंदिर में, है। लेकिन जहां तक हम अभी भक्ति में भी हम देख सकते हैं, तो शिला प्रभुपाद जी ने क्या बताया है, हम मना नहीं करते लोगों को, लेकिन सिंपल सी बात है कि मंदिर में नहा धो के आना चाहिए, और हमें 4 नियम सब बताया, तो ब्राह्मणिकल रूल्स हमें बताए हैं। और फिर बोला फिर मंदिर में आके भगवान की पूजा करिए, करेक्ट। और नाम के लिए कोई नियम नहीं बताया, ठीक है, नाम के लिए कोई नियम नहीं है कि आप सुबह उठ के भी जप कर सकते हैं, आप माला को पकड़ के जप कर सकते हैं, बिना नहाए धोए, हाथ मुंह धो के आप कर सकते हैं। तो लेकिन हमको ब्राह्मणिकल रूल बताया गया है, तो हमको भक्ति भी दिया गया है, तो ब्राह्मणिकल रूल के हिसाब से दिया गया है। तो इसलिए पहले भी जो ब्राह्मण थे, अगर वो समझाएंगे कि भाई तुम ऐसे ऐसे करो, और ऐसे करने के बाद अंदर आओगे तो चलेगा, बट अगर नहीं पालन करेगा तो फिर उसको अलाउड नहीं होगा। जैसे कोई दारू पी के आएगा, मंदिर में नहीं आना चाहिए उसे दारू पी के वास्तव में। लेकिन उसको कोई संस्कार नहीं है, तो ठीक है, अभी आ जाए, एटलीस्ट भगवान तुमको देखेंगे तो तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। तो जहाँ पे एकदम स्ट्रिक्ट होता था, वहां पे ये सब रोकते थे। उसका कोई गलत मतलब नहीं था, लेकिन उसको गलत चीज बना भी दिया गया आगे चल के। ब्राह्मणों ने अपना, हम जन्म से ब्राह्मण है, भले उनमें कोई क्वालिटी ना हो, तो इसलिए लोग भी विरोध करने लगे। तो यहाँ पे लिखा गया है कि इस चीज की भी आवश्यकता है। खास करके जब वेद व्यास जी ने चौथे अध्याय में ये देखा कि कलयुग में आगे चल के पूरा व्यतिकर होने वाला है, हाँ? पूरा जो धर्म है उसमें सब बदलाव आएगा। हमने पढ़ा ना, भौतिका नाम च भावा नाम, पढ़ा था हमने 4th चैप्टर में। कि वेद व्यास जी को जब नारद जी ने बोला कि आप लिखिए, सॉरी सॉरी, जब क्वेश्चन पूछा गया, सौनक मुनि ने क्वेश्चन पूछा था कि ये भागवत किसने लिखा, तब उस समय वेद व्यास जी कहा था कि वो बैठे थे कहाँ पे, सम्यपरास आश्रम में बैठे थे, उदिते रवि मंडले, सुबह सुबह उठ के उन्होंने ध्यान किया। तो ध्यान में उन्होंने क्या देखा कि जो पूरा जो धर्म में व्यतिकर हो चुका है, धर्म बदल रहा है, धर्म में काफी एनोमलीज आ चुके हैं कलयुग में। तो उन्होंने ये सब सोच के क्या किया, वेदों को 4 में डिवाइड कर दिया। पहले यजुर्वेद था या अथर्ववेद था एक अकेला, उसको 4 में डिवाइड करके अलग अलग ऋषि मुनियों को उसका इंचार्ज बना के उसको बोला इसका प्रचार करो। और शिला प्रभुपाद जी वहां पे लिखते हैं कि ये सारे वेद को 4 में डिवाइड किया ताकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये अपना 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 ड्यूटी वहां से ले सके चारों वेदों से। ये अपना निकालो, अपना निकालो। तो वर्ण के हिसाब से उन्होंने कार्यों को वहां पे मेंशन किया वेदों में डिवाइड करके, ठीक है। तो अगर कलयुग में ये सब होने ही नहीं वाला था,
जब ये धर्म की जरूरत ही नहीं थी तो फिर वेद व्यास जी ने क्यों वेदों को डिवाइड किया, क्यों वर्णाश्रम, जब उनको पता था कि जब ये सब गड़बड़ी होने वाला है तो क्यों वो सब किया वेद व्यास जी ने, ये भी क्वेश्चन आता है। जब वेद व्यास ने सब कुछ देखा कि कलयुग में ये सब होने वाला है तो उनको वहीं से हटा देना चाहिए था कि चलो मैं नया फॉर्मूला निकालता हूँ जीवन जीने का। जब वेद व्यास ने जब दिया है तो हम इसको कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। भले ये अभी नहीं हो पाए वो अलग चीज है, लेकिन उसको नेग्लेक्ट कैसे करेंगे, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, हमें पता है। तो प्रभुपाद जी ने भी यहाँ पे जब परपट लिखा है तो प्रभुपाद जी ये नहीं बोल रहे कि ये सब अभी नया चीज बदल गया है, अभी नया हम करेंगे कार्य। प्रभुपाद जी ने किसी को कोई नया कार्य लिख के यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि इस चीज को वापस लाया जाए। अभी इमरजेंसी में आप हम सब लोग को भक्तिमय कार्य जो भी जहाँ पे भी है हम कार्य करते रहो, भगवान को अर्पण करते रहो, लेकिन एक अच्छी सोसाइटी बनानी है। हाँ, हमारी सोसाइटी ऐसे नहीं होनी चाहिए सब लोग अजामिल भरे पड़े हैं। सब लोग गड़बड़ गड़बड़ काम करके और फिर उसमें भगवान का नाम जप रहे हैं। तो सोसाइटी अजामिलों से नहीं भरी होनी चाहिए है। सोसाइटी में अच्छे परीक्षित जैसे भी लोग होने चाहिए जिनका जन्म अच्छा है, कर्म अच्छा है और फिर भी भक्ति कर रहे हैं। तो ऐसा सोसाइटी वो होती है। तो इस तरीके का करने के लिए ये सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। यहाँ बताया कि भागवतम वो चीज को बताने के लिए आया है। तो भागवतम में सब कुछ है, भक्ति है, साथ ही पूरा वर्णाश्रम को किस तरीके से पहले होता था, कैसे पालन होता था और कैसे समृद्धि होती थी, ये सब बताया गया है। ठीक है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ईश्वर विहीन मनुष्य क्या होते हैं, लालची होते हैं, क्रोधी होते हैं, धोखेबाज होते हैं। ऐसा व्यक्ति किसी भी साधन से अपनी जीविका चला सकता है। ये इसके बारे में बताते थे। युधिष्ठिर महाराज के टाइम पे ऐसे लोग नहीं थे, या सामान्यतः ज्यादा लोग, यहाँ पे बोला गया कि सामान्य रूप से जितने भी लोग हैं ऐसे हो जाएंगे कलयुग में है। इसलिए नियम लगाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन वैसा हो जाएगा तो नियम किस पे लगाओगे। नियम आदर्श को देख के लगाया जाता है कि ये लोग अच्छे हैं, इनको देख के पालन करो, लेकिन सब लोग वैसे हो जाएंगे तो फिर क्या करेंगे। जिह्वा प्रायम व्यवहृतम साठ्यम साठ्यम ऋषम च सौहृदम पुत्र मात्र सुहृदस भात्र दंपती नाम च कलकनम। यस, कौन पढ़ेगा। हरे कृष्ण जी, पढ़ू मैं। हाँ, पढ़िए पढ़िए। समस्त सामान्य लेन देन यहाँ तक कि मित्रों के बीच के व्यवहार तक कपट के कारण दूषित हो गए थे। पारिवारिक विश्व में पिता माता तथा पुत्रों के बीच, शुभचिंतकों के बीच तथा भाई भाई के बीच सदैव गलतफहमी होती थी। यहाँ तक कि पति तथा पत्नी के बीच भी सदैव तनाव तथा झगड़ा होता रहता। हम्म जिह्वा प्रायम मतलब धोखा, जिह्वा मतलब धोखा। तो इसमें क्या बताया गया है, दो चीज है। जब मनुष्य बाहर वालों के साथ डीलिंग करेगा तो उसमें क्या पाया जाएगा कलयुग में, जिह्वा साठ्यम मतलब चीटिंग और ड्यूप्लिसिटी। मतलब उसको दूसरे तरीके में बोला जाए कि हिपोक्रिटिकल बिहेवियर, हिपोक्रिटिकल डबल बिहेवियर। मतलब वो बाहर वालों को बोलेगा अरे मैंने तो कर दिया ना, मैंने वो कोई बोले पैसा चाहिए था, दे दिया ना तुमको पैसा। कब दिया, भिजवा दिया, देखो आप घर पे जाकर चेक करो। और फिर भाग जाएगा वो वहां से, मतलब उसने पैसा दिया ही नहीं है, झूठ बोल दिया उसने। तो एक सिंपल सा एग्जांपल है। उसी तरीके से कोई बोलेगा कि अरे ये सब्जी कितने का है, ये सब्जी 100 रुपए का है, मार्केट में ये रेट चल रहा है, आपको खरीदना है खरीदो। और उस सब्जी का रेट 100 भी नहीं है, 25 रुपये मान लो, बट आपको ट्रिपल दाम, 4 गुना दाम लेगा वो। अभी भी आजकल देखा जाता है, जैसे इस पुणे सिटी में ये कुछ कहीं कहीं पे फ्लैट्स 1 BHK फ्लैट का रेट 15-20 हजार है, और दूसरी जगह पे वही फ्लैट 7 हजार में। तो इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है एक ही सिटी के अंदर। यानी इसमें क्या चल रहा है, साठियम चल रहा है। जिसको जो रेट लगाना लगाते हैं लोग, और लोग हैं खरीदने को क्योंकि उनको रहना वहां पे। और सरकार क्या, सरकार को अपना पॉकेट में पैसा मिल रहा है, वो चुपचाप बैठी है, उसे कुछ लेना देना है नहीं। तो जिह्वा प्राय व्यवहृतम साठ्यम मिश्रम च सौहृदम। तो ये देखना है यहाँ पे कि ये सब चीटिंग इवन सौहृदम के साथ भी होगा, जो अपने लोगों उनके साथ भी करेगा कोई व्यक्ति। मित्रों के साथ देखो क्या लिखा है, सारे सामान्य लेन देन यहाँ यहाँ तक कि मित्रों के बीच में भी जो व्यवहार कैसे होंगे, ऐसे होंगे, कपट के कारण से दूषित हो गए होंगे मित्रों के बीच में भी। आगे अभी घर में क्या होगा, चलो बाहर हो गया, घर में क्या होगा,
डीलिंग इनसाइड हाउस, क्वारल एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, पित्र मात्र सुहृद भ्रातृ दंपति नाम च कलकनम, घर के अंदर झगड़ा और एक दूसरे को सही से ना समझना, हमेशा सोचना कि ये मेरे को गलत करना चाहता है या चाहती है, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग होना, एक सौहार्द की भावना ना होना, एक हमेशा एनवियस एटीट्यूड रहना। हम्म, इसको ज्यादा मिल गया, मेरे को कम मिल गया, इसने ऐसा क्यों किया, वैसा हमेशा वही सोचते रहना, मतलब कल कनम। तो घर में भी मुश्किल जीना, बाहर में भी मुश्किल जीना। ये कलयुग है। अब देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, तो इवन पति पत्नी के बीच में भी सदैव तनाव और झगड़ा होता रहता था। इसमें बताया गया। तो चार त्रुटियां कौन सी हैं जो शिला प्रभुपाद बताते हैं पढ़े कि, प्रभु। हाँ पढ़िए पढ़िए। बदजीयों में चार दुर्गुण पाए जाते हैं: त्रुटियां करना, अल्पज्ञता, असमर्थता का वंचकता, न ठगी। ये अपूर्णता के लक्षण हैं, और इन चारों में से अन्य व्यक्तियों को ठगने की प्रवृत्ति की प्रधानता रहती है। यह ठगी बद्ध जीवों में इसलिए आती है क्योंकि वे प्रकृति पर प्रभुता जताने की अप्राकृतिक इच्छा से लिप्त होकर भौतिक जगत में उलझे हुए। हाँ मतलब भोग भोग प्रवृत्ति हावी है, इसलिए ये उलझे हुए हैं। करेक्ट। तभी संघर्ष का जन्म होता है। ये भोग प्रवृत्ति तो शुरू से ही है जीवात्मा में, जब वो इस संसार में आया है, चाहे वो सतयुग हो कलयुग हो कोई भी। तो प्रभुपाद जी इन दोनों में आप देखिए, दोनों चीज में प्रभुपाद जी ने एक चीज बताया कि ठगने का जो प्रवृत्ति है सबसे ज्यादा है। जैसे इसमें चार चीज बताया गया है: कमिटिंग मिस्टेक, मतलब गलती करना, गेटिंग इल्यूजन, भ्रम में चले जाना, और हमारी इंद्रियों का परफेक्ट ना होना। हाँ? मतलब कोई भी असमर्थता। चीज सही से डिसाइड नहीं कर पाना, डिसीजन नहीं ले पाना, या ज्यादा बड़ा कोई कार्य नहीं कर पाना, और लास्ट है चीटिंग हैबिट। तो ये प्रभुपाद जी बोलते हैं सबसे प्रोमिनेंट है और कलयुग में बहुत ज्यादा है चीटिंग हैबिट। तो दूसरे को चीट करना, और चीट करना क्यों, प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो चाहता है कुछ लेकिन उसको नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो चीट करके चाहता है कि चीटिंग कर दूं फिर ले लूं। लेकिन उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं चीटिंग करूंगा तो ऊपर वाला देख रहा है, मेरे साथ गड़बड़ हो जाएगा, मेरे को कर्म का भुगतना पड़ेगा। तो सोचता है नहीं नहीं, चीटिंग करके पाले, ऊपर है ही नहीं कोई, ऊपर भी कोई नहीं है, आगे अगला जन्म भी नहीं है, और पिछला जन्म भी नहीं है, और ऊपर ऊपर वाला भी नहीं है। तो इस तरीके से हम कुछ भी कर सकते हैं। तो, तो ये मेन भावना क्या है कि लोग नास्तिक हो गए हैं, और नास्तिक होने के कारण से उनमें ये प्रभुत्व जमाने की जो वृत्ति है वो चीटिंग में बदल रही है। प्रभुत्व जमाने की वृत्ति पहले भी होती थी, लेकिन पहले लोग धर्म को पालन, जैसे क्षत्रिय को अगर प्रभुत्व जमाना है तो वो धर्म से किसी को हराएगा, और फिर वो राज्य को लेके धर्म का पालन करेगा। अभी क्या है, अभी ना क्षत्रिय ना ब्राह्मण ना शूद्र, अभी उसकी इच्छा है कुछ करने की, तो वो गलत काम में अपने वृत्ति को लगाएगा और गलत तरीके से वो उसको प्रभुत्व जमाएगा। इसीलिए यहाँ पे बोला गया कि वर्णाश्रम क्यों इंपॉर्टेंट था, कि लोग गलत कार्यों में ना जाए। तो वर्णाश्रम करेंगे प्रॉपर दैवी वर्णाश्रम, आसुरी नहीं। आसुरी मतलब केवल जन्म से ब्राह्मण हो गया, वैसा नहीं। दैवी मतलब भगवान कृष्ण को ही वर्शिप करना है, सबको भक्ति ही करना है, लेकिन वर्ण में रह के करना है। इसको दैव वर्णाश्रम। पढ़े प्रभु। अभी सॉल्यूशन क्या है, लेकिन इन सभी विरोधी कठिनाइयों के विधि से दूर किया जा सकता है, और वह है भगवान की भक्ति में सेवा। पाखंड में संसार को भगवान की भक्ति में सेवा की प्रतिक्रिया द्वारा ही रोका जा सकता है, अन्य किसी विधि से नहीं। जब महाराज युधिष्ठिर ने इस प्रकार की विषमता देखी तो उन्होंने अनुमान लगा लिया कि धरती से भगवान का तिरोभाव हो चुका है। तो भक्ति ये तो इम्पोर्टेंट, बिना इसके कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, नथिंग। भक्ति को प्रैक्टिस करने के लिए आप सिस्टम लगा सकते हो कि आप, जैसे प्रभुपाद ने इंस्टीट्यूट बनाया इस्कॉन, लेकिन इस्कॉन इंस्टीट्यूट किस लिए, भक्ति को प्रैक्टिस करने के लिए। इंस्टीट्यूट इंपॉर्टेंट नहीं है, भक्ति इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी अगर हम भक्ति बाहर रह के करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा, इसलिए इंस्टीट्यूट भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्रभुपाद जी बोले कि आप कुछ भी करना, इस्कॉन को छोड़ के नहीं जाना। क्यों? क्योंकि अगर इस्कॉन को छोड़ के गए तो हमारे मन में कई सारे, या हमारे जो मस्तिष्क में कई सारे विचार आएंगे। एक एक साधु बोलेगा तुम ऐसा करो, दूसरा साधु बोलेगा तुम ऐसा करो, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। और कलयुग में तो मत इतने ज्यादा हैं लोगों के, और यूट्यूब फेसबुक इतना बढ़ गया है, इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, तो हम भटक जाएंगे, बहुत आसानी से भटक जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी ने बताया कि आचार्य परंपरा,
इसको पालन करो, और इसको पालन करने के लिए फिर हमें इस्कॉन से में जुड़ के रहेंगे। तो एक ये बात है। दूसरी बात, सेवा कहाँ करेंगे? बिना सेवा के कुछ भी हम सीख नहीं सकते। सेवा करेंगे तब हमें जो भी हम सीखते हैं सुनते हैं उसको हम रियलाइज करते हैं। तो यहाँ पे भक्तों के समाज में रहते हैं तो हमेशा सेवा की तो कोई कमी नहीं है, इसलिए भक्तों से दूर नहीं जाना चाहिए। भले कुछ आनाकानी हो जाए, भक्तों से गलती, हमसे गलती हो जाए, उसको एडजस्ट करके चलना चाहिए। कलयुग है इसलिए एडजस्ट करना ही पड़ेगा। तो ये भी इसलिए ध्यान देना है। भले जैसे एक व्यक्ति बोल रहे थे कि भक्तों को तो वही पालन करेंगे अगर भक्तों का जो व्यवहार बहुत ही आदर्श हो, तभी उसको पालन किया जा सकता है। तो मैंने उनको बोला कि देखो वो बात सही है, लेकिन फिर भगवान कृष्ण क्यों बोलते हैं कि अपिचेत सदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, कि मेरा भक्त कुछ बहुत से बड़ा दुराचार भी करेगा फिर भी मेरा भक्त है। इसका मतलब आपको उसको भी मान्यता देनी पड़ेगी। है? कि भगवान खुद ही बोल रहे हैं कि भाई अभी भगवान अपने कमी को नहीं बता रहे कि भाई मैं अपने भक्त से अच्छा काम नहीं करा सकता, सॉरी, मेरा भक्त बुरा भी कर सकता है। ऐसा भगवान नहीं बोल रहे कि मेरे में शक्ति नहीं कि मैं उसको रोक नहीं सकता। लेकिन भगवान बोल रहे हैं एक नेचुरल ग्रोथ होता है एक भक्त का, एक ऑर्गेनिक ग्रोथ होता है डिवोटी का, जो अनर्थ निवृत्ति से निकलता है। कई सारे संस्कार उसमें रहते हैं पहले से, फिर जो भगवान को सरेंडर करता है, फिर भी उसमें कुछ ऐसी चीजें रहती हैं। और इन सबसे भक्त जब निकल के आता है खुद ही, तब उससे भक्ति का महत्वता पता लगता है। जैसे अगर मान लो हमेशा माँ बाप हमारे हाथ पकड़ के हमें चलाएं, तो हमें कैसे समझ में आए कि हमारे अंदर भी पावर है कि हम चल सकते हैं? हमें नहीं समझ में आएगा। अभी हमेशा भगवान ही हमको मदद करते रहे हर जगह, है कि चलो इधर आ रही ये गिरने वाला है, ठीक है इसको थोड़ा बचा दे, इसको थोड़ा काम आ गया, क्रोध आ गया, इसे काम क्रोध को निकाल लो, बच जाएगा। तो फिर क्या होगा? वो भक्त को कोई प्रयास ही नहीं करेगा। या भक्ति का मतलब ही फिर क्या है? तो भक्ति मतलब ये कि भक्त जितना सरेंडर होता है भगवान को, चाहे दुख में जाने के बाद या नॉर्मली, उतना ही उसमें वो पश्चाताप आता है, और फिर उस भक्ति की शरण लेके भगवान को याद करके वो निकलता है वहां से बाहर। तो भक्ति का एक ऑर्गेनिक पाथ, एक नेचुरल पाथ है, भगवान उसको बताना चाहते हैं। भक्ति में जो शुद्ध भक्त होता है वो कभी पाप नहीं करता। लेकिन जो भक्त शुद्ध होने वाले हैं उनसे जाने अनजाने में कुछ गलती भी होती है तो भगवान उनको माफ करते हैं, क्योंकि वो सिंसियर डिवोटी है भक्ति में, वो भगवान को ही मानते हैं। है? तो ऐसा। लेकिन अभी कोई भक्ति में नहीं है, अब वो पाप कर रहा है, तो वो तो फिर माया के अंडर है, वो तो फिर माया उसको संभालेगी। लेकिन जो भक्त है, भक्ति कर रहा है, वो भगवान उसको देखते हैं, क्योंकि वो गुरु का आश्रय लिया है। और शुद्ध भक्ति ने भगवान को बोला है कि देखो भगवान, ये जो है ये मेरा आश्रय लिया है, आप इसको बचाइए, आप इसको, अभी मैंने इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, अभी आपका कार्य है कि आप इसको भक्ति कराना है। अच्छा, तो वो भी भगवान पर निर्भर है, शुद्ध भक्त भी। और शुद्ध भक्त ऐसा करते हैं जैसे भगवान के चरण को एक सही से खींचते हैं, और जो भक्ति करता है उसका हाथ और पैर खींचते हैं, हाथ और सर खींचते हैं, और दोनों को मिला देते हैं। तो भगवान का चरण और हम लोगों का सर और हाथ भगवान के चरण में, तो वो शुद्ध भक्त का काम है। तो भगवान के चरण को पास में लाते हैं और हमको उधर लगाते हैं, ये शुद्ध भक्त करते हैं। हाँ? तो भगवान से बोलते थोड़ा पास में आ जाओ भगवान, है ये बहुत दूर चला गया, थोड़ा आप इसके पास में आ जाओ। तो ऐसे इस तरीके से उनका आदान प्रदान रहता है। ओके, आगे। निमित्तान्य अत्यरिष्टानि काले त्वनुगते नृणाम लोभाद्य धर्म प्रकृतिम दृष्टो वाचानुजम नृपः। यस, अदिति सूत प्रभु जी पढ़िए। हाँ हरे कृष्ण। कालक्रम में ऐसा हुआ कि मनुष्य लोभ क्रोध गर्व इत्यादि के अभ्यस्त हो गए। महाराज युधिष्ठिर ने उन सब अपशकुनों को देखकर अपने छोटे भाई से कहा। हाँ, छोटा भाई मतलब तात्पर्य पढ़ना भीम। है? हाँ, भीम। हाँ। भीम से कहा, एक मिनट इसमें, ठीक है आगे चलते हैं। युधिष्ठिर उवाच संप्रेषितो द्वारकायां जिष्णुर्बन्धुर्दिदीक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। यस प्रभु जी, पढ़िए, आप ही पढ़िए। महाराज युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा, मैंने अर्जुन को द्वारका भेजा था कि वह अपने मित्रों से भेंट कर आए और भगवान श्री कृष्ण से उसका
कार्यक्रम जानता आए। हाँ, सेम चीज बोला है विचेष्टितम, भगवान का क्या कार्यक्रम आगे का वो जानने के लिए मैंने अर्जुन को भेजा था, इतना समय हो गया वापिस नहीं आए। हाँ, गता सप्तादुनामासा भीमसेना तवानुज नायाति कस्य वा हेतुर्नाहं वेदम अंजसा वेददम अंजसा। जब से वह गया है तब से 7 मास बीत चुके हैं, फिर भी वह लौटा नहीं। मुझे ठीक से पता नहीं है कि वहाँ क्या हो रहा है। तो 7 महीने तक अर्जुन वहां पे रहे। और अभी आ जाते हैं, जब ये क्वेश्चन पूछे तो आते हैं वो। हम्म, अपि देवर्षिणादिष्टः सकालो सकालोऽयम् उपस्थितः यदात्मनो अंगमाक्रीडं भगवान उत्सिक्षति। यस। तो बाल गोपिका देवदासी माता जी पढ़ी। अपने को अनम्यूट करिए। हाँ, क्रियाओं को छोड़ने जैसा देवर्षि नारद ने इंगित किया था, क्या वो समय अभी आ चुका है? हाँ ठीक है। तो क्या वे अपनी मर्त्यलोक की लीलाओं को छोड़ने जा रहे हैं, जैसा देवर्षि नारद ने कहा? तो ये कौन बोल रहा है? युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं। किसको? भीम को बोल रहे हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें दी गई हैं। ओके। देखिए, खास करके वही सारे दिए गए। भगवद गीता 4.7 में क्या दिया गया कि भगवान धर्म संस्थापना के लिए आते हैं, और भक्तजनों का उद्धार करते हैं। वही वाला परित्राणाम साधु नाम। फिर 3.24 में क्या दिया है कि यदि मैं कर्म ना करूं तो सारे लोग कुपथगामी हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए भगवान भी बोलते हैं कि मैंने भी, जब मैं क्षत्रिय था, गृहस्थ था, तो मैंने सारे नियमों का पालन किया, ताकि सब लोग मेरा अच्छा आदर्श लें। नहीं तो मेरे को पालन करेंगे तो फिर गलत, अगर मैं गलत किया, गलत पालन हो जाएगा, तो वर्ण संकर उत्पन्न होंगे। और फिर भगवान बोलते हैं 3.21 में, महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य लोग उसको यदि यदि आचरती श्रेष्ठा तत्त देवे तरोजना। हाँ, तो जो जो करते हैं, तो इसलिए भगवान ये चीज बताने के बाद, माता जी इसको पढ़िए। किंतु जब भगवान, अच्छा ओके ओके, एक मिनट रुकिए। हरे कृष्णा। तो इसमें जैसे एक मिनट रुकिए। देखिए, इसमें श्रील प्रभुपाद जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी बताया है। एक हमें ये पता है कि भगवान कब कब आते हैं, ठीक है। ब्रह्मा का 24 घंटा क्या होता है? ब्रह्मा के 24 घंटा मतलब 12 घंटा ब्रह्मा जी का चतुर्युग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कली, इसको 1000 से गुणा कर दो तो 12 घंटा होता है ब्रह्मा का। और 12 घंटा दिन का और 12 घंटा रात का, मतलब 2000 गुणा किया चतुर्युग का समय। यानी एक युग से अगर निकाला जाए तो 8000 साल, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब 8 बार, 4 है ना, 2 को मल्टीप्लाई किया 4 से चतुर्युग को, तो 8 हो जाता है। तो 8000 साल एक तरीके से समझा जाए, मतलब 8000 युगा, युग में एक युग को मल्टीप्लाई किया 8000 से, तो इतना एक तरीके से वो बोला गया। नहीं तो सिंपल समझ लीजिए कि 2000 मल्टीप्लाई किया गया चतुर्युग के टाइम से, तो वो हो गया ब्रह्मा का 24 घंटा। तो 24 घंटे में भगवान एक बार ही आते हैं। ब्रह्मा के 24 घंटे में एक बार आने के बाद फिर यहाँ पे क्या लिखा गया है, ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि भगवान के बहुत, जब भी भगवान आते हैं तो साथ में सारे अवतार उनमें मर्ज हो जाते हैं, उनमें लीन हो जाते हैं। और जब भी अवतार को जो कार्य कराना है भगवान उनसे करा देते हैं। तो कृष्ण जब अवतार लेते हैं, या कृष्ण खुद ही, वो तो अवतारी ही है, अवतार नहीं, जब कृष्ण खुद आते हैं तब नरसिंह भी है उनके अंदर, वामन भी है, द्वारका कृष्ण भी है, मथुरा कृष्ण भी है,
विराट रूप भी है, सारे भगवान के अलग अलग अवतार उनमें समाहित हैं पहले से ही, जैसे भगवान आए। अच्छा, तो अभी कई लोग को क्वेश्चन है कि महाभारत में भगवान को जब व्याध ने मारा था तो भगवान ने कुछ शरीर छोड़ा था वहां पे, तो वो शरीर कौन सा था? वो विराट शरीर शरीर था, विराट रूप। भगवान का जो भौतिक शरीर को विराट रूप बोलते हैं, और आध्यात्मिक शरीर तो उनके सभी अवतार हैं, हमें पता है। तो जब व्याध ने मारा था, शिकारी ने जब तीर मारा था भगवान के पैर पे, तो भगवान कौन सा शरीर छोड़ के गए थे? वो विराट रूप वाला, ताकि लोगों को लगे कि हाँ भगवान का भौतिक शरीर भी है। ये उनको बुद्धू बनाने के लिए, जो लोग भगवान को भौतिक मानते थे, और उस समय बहुत लोग थे भी ऐसे, खास करके दुर्योधन जैसे लोग। वो तो पहले ही मर गया था, लेकिन फिर भी ऐसे भी लोग थे काफी। और भगवान जब इस संसार से, जैसे ये यहाँ बताया गया है कि मथुरा कृष्ण अलग हैं और द्वारका कृष्ण अलग हैं, तो पादम एकम न गच्छति। जो वृंदावन कृष्ण है, वृंदावन के एक बाहर एक पद भी बाहर नहीं निकालते, वो वहीं पे रहते हैं। भले वो अप्रकट अवस्था में रहेंगे, लेकिन वो वृंदावन से बाहर नहीं जाएंगे। तो वृंदावन से बाहर गया कौन? तो उन्हीं भगवान के शरीर में जो दूसरे कृष्ण हैं मथुरा वाले, वो गए। और फिर मथुरा वाले कृष्ण से द्वारका कौन गए? द्वारका वाले कृष्ण गए। तो ये ध्यान देना है इसमें, ये तीनों कृष्ण क्या लिखा है इस प्रकार, वृंदावन के भगवान कृष्ण मथुरा या द्वारका कृष्ण से भिन्न है। ठीक है, ये ध्यान देना है, क्योंकि उनके अंदर सभी लोग समाहित हैं भगवान कृष्ण के अंदर। अब वृंदावन कृष्ण तो केवल वृंदावन में रहते हैं, वहां पे वहीं पे लीला करते हैं। हमने ये भी सुना कि जो भी असुर है वृंदावन में जो मारे गए थे, वो भगवान वासुदेव ने मारा है, कृष्ण ने नहीं मारा। जो वृंदावन कृष्ण कभी भी मारते नहीं, वासुदेव कृष्ण मारते हैं। तो वो ये कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये वाला हो गया। अभी ये भी हो गया। तो जब भगवान इस संसार से जब जाते हैं, तो बेसिकली इसका ये मतलब समझना है कि वो अलग अलग अवतारों को अपने अपने जगह पे छोड़ के चले जाते हैं। जो जो उनके अंदर समाहित हुए थे वो अपने अपने जगह पे वापस चले जाते हैं, भगवान अपने धाम गोलोक में चले जाते हैं, इस तरीके से। तो ये प्रभुपाद जी मतलब बता रहे हैं यहाँ पे कि भगवद गीता में स्वयं भगवान ने ऐसे अल्पज्ञों की भर्त्सना की है और उन्हें मूढ़ कहा है। भगवान के शरीर त्याग का अर्थ यह हुआ कि उन्होंने पुनः अपने अंशों को अपने अपने दिव्य धाम में छोड़ दिया है, जिस तरह इस संसार में उन्होंने अपना विराट रूप छोड़ा था। तो भगवान ने भी अपना रूप कौन सा छोड़ा था? जब इसने बहेलिया ने या व्याध ने मारा था, तो वो विराट रूप था। वो भौतिक शरीर से बना हुआ रूप था। लेकिन भगवान का वास्तव में जो रूप है वो क्या है? वो तो आध्यात्मिक है, सच्चिद आनंद रूप। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ वो बोलिए। विराट रूप तो काल्पनिक है ऐसा बोलते हैं ना प्रभु जी? हाँ, विराट रूप काल्पनिक है, करेक्ट। वो आपको दूसरे स्कंद में ये विराट रूप का सब कुछ आएगा, सब हम समझेंगे। तो विराट रूप जो है वो भगवान का इस संसार में रूप है। वो जो रूप है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं है, वो आध्यात्मिक धाम में रूप नहीं है, वो इस संसार के लिए है बस। इस संसार का रूप है, मतलब भगवान से कोई भी चीज अलग हो ही नहीं सकती। तो ये जो प्रकृति माया भी है, ये भी भगवान का ही रूप है। तो समझना है कि जितना भी ये पंच महाभूत क्या है, यही है विराट रूप। पंच महाभूत जो पूरा जो ब्रह्मांड है, ये किसका रूप है? ये भगवान का ही रूप है। तो ये इसे ग्रॉस बॉडी बोलते हैं ऑफ द लॉर्ड। और उसमें परमात्मा, इस विराट रूप में परमात्मा रहते हैं। ठीक है, तो वो परमात्मा के कारण से ये संसार चल रहा है। तो ये जो, जैसे ये हमारा शरीर है, इसमें हम आत्मा है तभी शरीर चल रहा है, उसी तरीके से पूरा जो संसार में भगवान जब रहेंगे, पूरा शरीर भी भगवान है और उसके अंदर भी भगवान है, लेकिन उसके अंदर वाले भगवान वो कौन है? परमात्मा है, मतलब वो आध्यात्मिक हो गए। और ये वाला कौन है? ये भौतिक हो गया। तो विराट रूप जो है वो भौतिक हो गया। इसलिए जो लोग शक्ति का पूजा करते हैं ज्यादातर, शाक्ता शाक्ताज बोलते हैं, वो भगवान के विराट रूप के बारे में चिंतन करते हैं। कि अरे इतना बड़ा, जैसे कोई ट्राइबल्स लोग होते हैं, ट्राइबल्स, इतना बड़ा पहाड़, इतना बड़ा सूरज, इतना बड़ा चंद्रमा। तो ये भगवान के बड़ी बड़ी चीजों को देख के वाह वाह करते हैं। जैसे भगवान का जो सर है, उसको बोलते हैं कि वो बादलों से टच होता है। भगवान का जो बाल हैं वो पेड़ हैं, पेड़ पौधे हैं। तो हर एक चीज वो क्या देखते हैं, विराट रूप के जो वर्शिपर्स होते हैं, कि हर एक चीज भगवान के शरीर से कनेक्टेड है। और इसके कारण से उनके अंदर सर्विस एटीट्यूड डेवलप होता है कि ये पहाड़ भी क्या है, ये भगवान के शरीर से जुड़े हुए हैं।
ये नदियां क्या है, ये भी भगवान के शरीर से जुड़ी हुई है। तो एक एक तरीके से बताया गया है कि किस तरीके से 14 जो भुवन है हमारे 14 प्लैनेटरी सिस्टम, ये सभी विराट रूप का एक एक पार्ट है बॉडी का। तो जब वो व्यक्ति जब देखता है कि ये खास करके ज्ञानी लोग जो मेडिटेट करते हैं, तो विराट रूप वर्शिपर्स, तो उसमें जब मेडिटेट करते तो उनके अंदर एक सर्विस एटीट्यूड जगाने के लिए, ताकि जैसे हम लोग कैसे सर्विस एटीट्यूड जगता है कि सब कुछ कृष्ण का है, और कृष्ण का रूप क्या है, विग्रह है हमारे मंदिर में, और कृष्ण का भी रूप है सच्चिदानंद, और भगवान अपनी कृपा से ये अर्च विग्रह के रूप में आए, इसलिए हम उनकी सेवा करते हैं। तो ये हमारा, हम इस तरीके से भगवान को हर एक चीज सेवा में कनेक्ट करते हैं। और वो लोग कैसे कनेक्ट करते हैं? ये लोग क्योंकि इनकी बुद्धि उतनी शुद्ध नहीं हुई होती है कि वो आध्यात्मिक रूप भगवान का देख सके या विग्रह को उतना वर्शिप कर सके। तो भक्तों के लिए भगवान विग्रह बन के आते हैं, भौतिक रूप, भौतिक चीजों से ही बन के आए हैं। लेकिन भले भगवान एक पदार्थ में भी आ जाए, लोहे का या अष्ट धातु का हो गया, या मिट्टी का बना हुआ, या कागज का बना हुआ, या धूल का बना हुआ, कुछ भी, तो ये अष्ट धातु या ये सब का ही बना, ये इसको विग्रह बोलते हैं। तो इस विग्रह से भक्त भगवान की सेवा करता है, ठीक है। लेकिन ये जो रूप है, ये सच्चिदानंद रूप है। ये भौतिक चीजों से बना है, लेकिन दिख रहा है भौतिक चीज, लेकिन ये सच्चिदानंद रूप है, अर्च विग्रह। लेकिन विराट रूप जो है वो क्या है, वो भौतिक रूप है भगवान का। तो ये लोग जो विराट वर्शिपर्स होते हैं, ये भगवान को नहीं समझ सकते कि भगवान इतना छोटा हो सकता है क्या, इतना छोटा लड्डू गोपाल कैसे हो सकता है, वो तो बहुत बड़ा होना चाहिए। तो उनके लिए बड़ा भगवान दिखाते हैं कि मैं विराट रूप, देखो मेरे को वर्शिप करो, मैं हर जगह मैं ही हूँ। इसलिए पुरुषोत्तम में क्या है? उस पुरुष की भी गुणगान किया गया, उसी पुरुष का, विराट पुरुष का, कि ये है, उनके नाक है, उनके ये है मुंह है। तो देवता लोग भी काफी ये विराट पुरुष को गाते हैं कई जगह पे, उनके शास्त्रों में वो वर्णन है। लेकिन वो किसके लिए? कि उन लोगों के लिए जो कि भगवान के जो पर्सनल फॉर्म को समझ नहीं सकते, भगवान के भक्ति में आदान प्रदान को समझ नहीं सकते, उनके लिए ये वर्शिप दिया जाता है, ये इस तरीके का पूजा जो भी विधि विधान दिया जाता है। लेकिन जो लोग भक्त है उनके लिए विराट रूप की कोई जरूरत नहीं है। कृपा जी तो ये बोलते हैं गीता में कि गॉडलेस डिस्प्ले ऑफ हिज ऑपुलेंस, कि जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया अपना विराट रूप, काल स्वरूप गीता में, तो वो गॉडलेस डिस्प्ले ऑफ ऑपुलेंस है। मतलब गॉडलेस कि मैं खा रहा हूँ किसी को, है, मैं किसी को चबा रहा हूँ, मेरे मुंह से अग्नि निकलती है। तो ये तो विराट, ये थोड़ा काल स्वरूप है। विराट रूप में भी आपको दिखेगा, लेकिन विराट रूप और थोड़ा काल स्वरूप में थोड़ा सा अंतर है। लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही है, वो सेम माने कि भौतिक जगत का मैनेजमेंट भगवान दिखा रहे हैं कि मेरे आंख सूर्य है, और मेरे एक आंख सूर्य है, एक आंख चंद्रमा है, ये सब भगवान दिखाते हैं विराट रूप में भी। तो उस समय काल का स्वरूप भगवान दिखा रहे हैं कि मैं सबको खा रहा हूँ, सबको खत्म कर रहा हूँ। तो ये गॉडलेस, ये भक्त नहीं देखना चाहता। भक्त को नहीं चाहिए कि अरे भगवान आपका सर ब्रह्मलोक है, आपका ये क्या है, ये दूसरा लोक है, महर लोक है, आपका ये क्या स्वर्ग लोक है। इस तरीके से भक्त को नहीं चाहिए। भक्त क्या चाहता है? भक्त को नॉलेज है, लेकिन भक्त वर्शिप क्यों करता है? कृष्ण आप श्याम सुंदर हो, आप सच्चिदानंद रूप हो, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, आप कई सारे लक्ष्मियों के द्वारा सेवा किए जाते हो, और आप इस संसार के नहीं हो भगवान, आप आध्यात्मिक धाम में रहते हो, और हम भी वहां पे आना चाहते हैं। ये भक्त का अंडरस्टैंडिंग। लेकिन ये लोग को मटेरियल वर्ल्ड के अलावा को समझ में नहीं आता, इसलिए उनको इधर ही बोला चलो इधर ही वर्शिप करो, यही है आपके भगवान। और धीरे धीरे ये लोग जब प्यूरिफाई हो जाते हैं तो फिर उनको आगे परमात्मा मेडिटेशन, तो विराट रूप मेडिटेशन को आगे मिलता है नेक्स्ट वर्क परमात्मा मेडिटेशन, और फिर आगे और बढ़ा तो फिर भगवान में जाता है वो। ठीक है, ये आगे आपको मिलेगा दूसरे स्कंद से। ओके, नेक्स्ट। यस्मान्न संपदो राज्यम दारा प्राणाकुलम प्रजा आसन सपत्न्य विजयो लोकाश्च यद अनुग्रहात्। पढ़िए। असीमा माता जी पढ़िए। हाँ जी प्रभु जी। हम्म हरे कृष्णा। हाँ हाँ, पढ़िए पढ़िए माता जी। केवल उन्हीं से हमारा सारा राजसी ऐश्वर्य, अच्छी पत्नियां, जीवन, संतान, प्रजा के ऊपर नियंत्रण, शत्रुओं पर विजय तथा उच्च लोकों में भावी निवास सभी कुछ संभव हो सका। यह सब हम पर उनकी अहेतुकी कृपा के कारण है।
ठीक है। तात्पर्य पढ़ना है प्रभु जी? हाँ, नहीं अभी रहने दीजिए। सो ग्रेटफुलनेस टुवर्ड्स लॉर्ड, एवरीथिंग इज अचीव्ड बाय द लॉर्ड्स ग्रेस। ये युधिष्ठिर महाराज बता रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज का ये तो बहुत ही हम्बल है, बहुत ग्रेटफुल है, अपने को कृतज्ञ बोलते हैं, लेकिन ये यहाँ पे क्या लगता है कि वो कृतज्ञ हैं भगवान के प्रति। पिछले अध्याय में हमने क्या देखा कि वो कृतज्ञ बोल रहे हैं कि मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, अपने चाचा, अपने ताऊ, अपने ताई का ध्यान नहीं दिया मैंने। लेकिन यहाँ पे वो कृतज्ञ है भगवान के प्रति कि जितना भी समृद्धि है वो सभी किसके कारण है? कृष्ण के कारण। ऐसा नहीं बोल रहे कि राजा कौन है? युधिष्ठिर है, तो राजा जैसा वैसा समृद्धि होगा। तो मैं इतना अच्छा कुशल राजा हूँ, धर्मज्ञ हूँ, धर्मनिष्ठ हूँ, इतना सेवा करता हूँ, तो इसलिए राज्य में इतनी खुशहाली है। ऐसा नहीं बोल रहे। वो क्या बोल रहे हैं? जितना भी सब कुछ है यद अनुग्रहात, उनके कारण है, सब भगवान के कारण है। तो प्रभुपाद जी अच्छा लिखते हैं इसमें परपट में। तो दो चीज हमेशा इंपॉर्टेंट है, हमें अपना कर्म तो करना ही है, लेकिन भगवान की कृपा से ही हमें कर्मों का फल मिलता है। भगवान के आशीर्वाद के बिना केवल श्रम से ही किसी को सफलता नहीं मिलती। श्रम करने से ही नहीं मिलती। प्रभुपाद जी ने एक अच्छा उदाहरण भी इसमें दिया है। देखिए, खास करके कलयुग के लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये सुविधाएं न केवल खुद को कठोर श्रम या अनुचित साधनों से प्राप्त की जा सकती है, अपितु भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। तो कौन सी साधन है? ये देखिए, केवल उन्हीं से हमारा सारा राजसी ऐश्वर्य, अच्छी पत्नियां, जीवन, संतान, प्रजा के ऊपर नियंत्रण, शत्रुओं पर विजय, ये सब कहाँ से मिला है? भगवान के कारण से संभव हो पाया, ऐसा बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज। हाँ। यहाँ प्रभुपाद जी ने बोला है, यहाँ तक कि भारत के एक महान सन्यासी शिकागो में गए थे और उन्होंने भाषण क्या दिया कि परमेश्वर के आशीर्वादों का विरोध किया उन्होंने। लेकिन जहां तक वैदिक शास्त्रों का संबंध है, जैसा कि श्रीमद् भागवत के पृष्ठों में देखने में आता है कि सभी प्रकार की सफलताओं का अंतिम अधिकार परमेश्वर के हाथों में रहता है। ये कौन है? आप सबको स्वामी पता है। विवेकानंद। हाँ, विवेकानंद जी की जय हो। रूपा जी छोड़ते नहीं है किसी को, कहीं ना कहीं उनकी प्रशंसा कर देते वो हैं। पीछे अभी तो हुआ था ना, इशू हो गया था, इस ग्रेस मोगलीला प्रभु जी ने उनका ही कुछ कोट किया था जब। हाँ, अच्छा हुआ बाकी लोग प्रभुपाद की बुक नहीं पढ़ रहे हैं। नहीं तो केवल लेक्चर सुन रहे हैं भक्तों का। अभी प्रभुपाद बुक पढ़ ले, ठीक है, भक्तों से इतना जल जा रहे हैं, तो भाई प्रभुपाद बुक पढ़ेंगे तो उनके देहांत ही हो जाएगा उनका। प्रभु जी वो स्टेप बाय स्टेप नहीं होता ना, इसीलिए प्रॉब्लम होता है। अगर स्टेप बाय स्टेप होगा तो फिर वो कंफ्यूजन नहीं होता है। यस। तो इसमें प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भगवान की कृपा के बिना कुछ भी होता नहीं है। तो मनुष्य कितना भी मेहनत करे, यहाँ पे लिखा है, यदि भगवान की मर्जी के बिना कोई सफलता प्राप्त कर सकता था तो कोई भी चिकित्सक अपने रोगी को चंगा करने में असफल ना होता। आधुनिकतम चिकित्सक के द्वारा रोगी की उन्नत चिकित्सा होने पर भी उसकी मृत्यु होती है, किंतु कभी कभी अत्यंत आशाहीन रोगी बिना किसी उपचार के आश्चर्यजनक रूप से चंगा हो जाता है। अतएव निष्कर्ष यह निकलता है कि सारी घटनाएं चाहे अच्छी हो या बुरी, भगवान की मर्जी कारण ही घटती है। जैसे एक भक्त को कुछ दिन पहले गर्दन में दर्द हो गया। तो वो गया दूसरे डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने बोला कि दवाई खाओ। तो भक्त ने बोला कि देखो, मैं ज़्यादा ये सब दवाई ववाई नहीं खाता हूँ, आप बताओ दूसरा एक मेरे को दर्द कैसे हुआ, क्या कारण है? तो डॉक्टर बोला ये सब इसका मेरे पास आंसर नहीं है, दवाई खाओ सही हो जाओगे। तो फिर वो बोला कि नहीं नहीं, ये दवाई केमिकल वेमिकल नहीं खाना है। तो फिर उस डॉक्टर ने बोला, वही भक्त था डॉक्टर, बोला कि देखो फिर आप 3 दिन वेट करो, अपने आप ठीक हो जाएगा। हाँ? तो वो बोला ठीक है, मैं 3 दिन वेट कर लेता हूँ। तो देखो दोनों तरीके से ठीक हो रहा है, एक भगवान ठीक कर रहे हैं और एक क्या है, एक डॉक्टर ठीक कर रहा है। हैं? अभी जिसको वाह वाह लेना है वो ले सकता है। इसका ये कहने का मतलब नहीं कि डॉक्टर के पास नहीं जाना, बट एक सामान्य बीमारी भी कैसे ठीक हो जाती है। जैसे किसी को जुकाम हो गया, अगर आप डॉक्टर के पास ना भी जाओ फिर भी ठीक हो जाएगा, आप थोड़ा परहेज करेंगे, थोड़ा नेचुरल चीज़ों को करेंगे तो। लेकिन हमें तुरंत चाहिए, इसलिए हम जाते हैं डॉक्टर के पास, है ना। और कुछ असाध्य बीमारी है,
वो डॉक्टर के पास ठीक हो जाता है। उसके लिए भी कई सारे विकल्प देखे गए हैं कि कई लोग तो गाय के काउपैथी वाले के पास जाते हैं, उससे भी अपनी बीमारी ठीक करा के लेके आते हैं। जो एलोपैथी से नहीं होता, काउपैथी से हो जाता है। और वो लोग डाल देते हैं आप न्यूज में कि आश्चर्यजनक कार्य हो गया है, तो वो फिर काउपैथी का नाम ऊपर हो जाता है। मतलब कोई नेचुरोपैथी से ठीक करा लेता है, कोई होम्योपैथी से ठीक करा लेता है। इसका मतलब एक दवाई, सेम दवाई सब पे वर्क नहीं कर रही है। तो ये कौन डिसाइड कर रहा है? परमात्मा डिसाइड कर रहे हैं, है ना, उनके हाथ में। अगर दवाई डिसाइड करने को होती तो सब पे सेम दवाई वर्क करना चाहिए, बट दवाई वर्क नहीं कर रही है सब पे। इसका मतलब भगवान सैंक्शन नहीं करते कि ये व्यक्ति यहाँ से ठीक होना चाहिए। भगवान का अलग प्लान है उसके लिए। इसलिए यहाँ बताया गया कि हमारी सफलता है भगवान के कृपा पे आधारित है। भले हम मेहनत भी करें, लेकिन उनकी कृपा चाहिए, तभी वो सफल हो पाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्ण, बोलिए। हाँ, प्रभु जी, फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे? समझो हम बीमार पड़ गए तो हम क्या करना चाहिए? घर में बैठना चाहिए कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए? हमारे लिए भगवान ने क्या तय किया है, ये कैसे हम समझ सकते हैं? देखिए, एक घरेलू नुस्खे होते हैं। अगर आपको ज्ञान है कि कैसे बीमारी को ठीक करना है, तो आप उसको अपनाइए कुछ दिन तक। है, छोटी मोटी बीमारी जो भी, खांसी जुकाम पेट दर्द, ये सब है। हाँ? हर एक चीज के लिए हमें डॉक्टर के पास नहीं भागना चाहिए, ये तो बात सत्य है। अभी देखिए, आपके घर में कुछ टैप खराब हो गया, अभी आजकल क्या है, डायरेक्टली कॉल करते हैं, प्लम्बर भाई साहब आ जाओ। प्लम्बर भाई साहब आके 2,000 रुपये का बिल बना के जाता है। हम्म? हम लोग इतने असक्षम हैं, एक कुछ भी खराब हो गया ना, हम बना नहीं पाते। और इसका कारण मैं ये नहीं बोल रहा कि वास्तव में हम लोग भी नहीं कर पाते, कोई भी नहीं कर पाता। कारण क्या है? हमारा प्रशिक्षण प्रॉपर नहीं है। एक तो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है बहुत ज़्यादा। टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो हमको समझ में नहीं आता कि ये इसको कैसे सही करना है, उसको कैसे, हमें वो भी ट्रेनिंग नहीं है। हमें बस एक ही डायरेक्शन में ट्रेनिंग है, अपना जॉब करो, पैसा कमाओ बस। और बाद में पैसा लूटने के लिए कई लोग आते हैं, उसको पैसा दो, उसको पैसा दो, उसको पैसा दो। सिंपल सी बात है कि हमें ज्ञान होना चाहिए कि छोटी छोटी चीजों को कैसे सही करना है। चाहे अपने शरीर की बात हो या घर की बातें हो, इसका हमें तो प्रशिक्षण होना ही चाहिए, सबको देना चाहिए प्रशिक्षण। नहीं तो आगे चल के, अभी आपको पता है अमेरिका में अगर एक टायर पंचर हो जाए तो उसका रेट पूछे कितना है। अमेरिका में अगर किसी घर में कोई टैप खराब हो जाए तो कितना डॉलर लेता है वो प्लम्बर। और उसको बुलाने के लिए 15 दिन पहले उसको डांगना पड़ता है कि आप आ जाओ। मतलब वो भी आता नहीं है इतनी जल्दी में। तो वहां पे हर एक चीज नई खरीद लेते हैं लोग, क्योंकि उतना पेमेंट कौन करेगा उसको, प्लम्बर को। इससे अच्छा नया खरीद लो चीज। और वही भारत में आ रहा है। भारत में भी आजकल ये, क्योंकि प्लम्बर को क्यों बुलाना है, अब नया यूज एंड थ्रो मेथड करो धीरे धीरे। लेकिन भारत भारत की सभ्यता ऐसी नहीं है। भारत की सभ्यता क्या है, कोई चीज खराब हो जाए तो उसको फिर भी ठीक करना है, और भी खराब हो जाए फिर भी ठीक करना है। ठीक कर करके जब तक खत्म ना हो जाए तब तक यूज करना है। ये भारत की सभ्यता है वास्तव में। क्योंकि हम कोई भी चीज को अननेसेसरली क्यों फेंक दें? वो भगवान के द्वारा बनाई गई है, उसको पैसे से खरीदा है। पैसा, एक पैसा भी इंपॉर्टेंट है, एक रुपया भी इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते थे गांधी का। गांधी की एक पेंसिल गुम हो गई। तो पेंसिल गुम हो गई तो गांधी ने अपने सर्वेंट को बोला, वो पेंसिल कहाँ गई? तो सर्वेंट ने बोला, अरे वो बहुत छोटी हो गई थी, और नया ले लो ना। हाँ, हाँ, तो फिर गांधी जी ने बोला, नहीं 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 नहीं, वो कितनी छोटी हो गई थी, जब तक वो खत्म ना हो जाए मैं यूज करूंगा, उसके बाद ही नई पेंसिल लूंगा। तो इसका मतलब क्या है, पैसे को भी बचाना है। उसी तरीके से शरीर को भी, हमें ये नहीं कि हमेशा दवाई खिलाते रहना, ठीक करिए। आजकल कभी कभी डॉक्टर ही बोलते हैं, कोई भी बीमारी, सर दर्द दवाई ले लो, पैर दर्द दवाई ले लो, कुछ पेट दर्द दवाई ले लो। ये क्या सिस्टम है, दवाई ले लो? दवाई से थोड़ी शरीर बना है। दवाई शरीर को खराब करता है, ये सत्य की बात है। खास करके आध्यात्म में जो आज जो भी है, अभी मैं डॉक्टर के खिलाफ नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि दवाई शरीर को खराब क्यों करता है? क्योंकि उसमें केमिकल्स रहते हैं। और हमारा जो शरीर है वो नेचुरल खा, आयुर्वेद क्या बोलता है कि आप अपने खान पान को सुधारो, अपने रहन सहन को सुधारो, उससे अपनी बीमारी को नेचुरली ठीक करो। समझो कि बीमारी क्यों हुई है, इसको कैसे सही किया जाए। औषधि ले लो, इस नेचर में जो जन्मी औषधि उसका यूज करो। तो आजकल वो हो गया है, छोटा बच्चा भी सर दर्द हो रहा है, दवाई खा लो, पैर दर्द हो रहा है, दवाई खा लो। ये क्या सिस्टम है, दवाई खा लो? इसलिए तो डॉक्टर बहुत बढ़ाए जा रहे हैं, उनका पेमेंट बढ़ रहा है, और लोग बीमार भी बहुत पड़ रहे हैं। अगर जब तक हमारे अंदर प्रतिरोधक शक्ति नहीं जागेगी किसी बीमारी से लड़ने की, है, और समझ नहीं आएगा कि कैसे बीमारी हो रही है, तब तक हम नहीं सुधरेंगे। और हम नहीं सुधरेंगे तो दवाई खा के भी नहीं सुधरने वाले हैं। पहले अपने को सुधारना है। तो इसलिए ये इंडिविजुअल है, वॉलेंट्री है आप सबके लिए, है।
कि लेकिन तत्व तो यही है कि हमें तुरंत हर एक चीज के लिए दवाई के लिए नहीं भागना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि वो अपने आप ठीक हो जाए, क्या इसका नेचुरल तरीका है तो ठीक है। हाँ। क्योंकि आज के आधुनिक व्यवस्था जो है उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो डेमोनिक सिविलाइजेशन है, आसुरिक सिविलाइजेशन है। उसमें जो भी मिलता है वो डरावना रहता है। आप डॉक्टर के पास जाइए, बोलेगा ऑपरेशन करना है, कोई छोटी चीज ऑपरेशन करना है। आपको 3-4 डॉक्टर को दिखा के कंफर्म करना पड़ता है वास्तव में करना है कि नहीं ऑपरेशन। ये भी है, क्योंकि आप भरोसा नहीं कर सकते डॉक्टर पे, उसको तो क्या है, उसको तो पैसा चाहिए। हाँ। किसी भी डेंटिस्ट के पास जाओ, हमेशा बोलेगा दांत निकालना है। तो अब उनको भी नहीं पता है, उनकी भी गलती नहीं है, उनको पता है, उनको वही सिखाया गया कि ये दांत में गड़बड़ तो दांत निकालना ही, और दांत निकाल देगा वो। और दूसरा प्रॉब्लम हो जाएगा, दूसरा दांत निकालने के बाद दूसरा प्रॉब्लम, तो फिर दूसरा तरीका लगाएगा वो। तो एनीवे ये सब छोड़ दे, ये सब अभी जो व्यवस्था हम अपने जीवन में लगा सकते हैं स्वस्थ रहने का वो करिए। लेकिन ये जरूरी है, ये ज्ञान है, ये अज्ञान, अभी हम अज्ञान में जी रहे हैं, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि दोबारा से पढ़ाई किया जाए ज्ञान का। लेकिन अभी जैसा हमारा ट्रेनिंग हो चुका है करिए। बच्चों को एटलीस्ट सिखाइए कि बच्चों को छोटी छोटी बीमारी के लिए, अभी मान लो पैर पे चोट लग गया, तो अरे वहां पे चोट लगे, हल्दी लगाओ वहां पे, थोड़ा सा साफ करके हल्दी लगाओ, खून बह रहा है तो ठीक है। अब ज्यादा बड़ा जख्म हो गया तो फिर जाओ डॉक्टर के पास, थोड़ा टीका उका मारेगा, टाका मारेगा वो। और फिर वेट करो, उसको खुजलाओ नहीं, उसको पानी मत डालो। तो ये सब थोड़ा छोटा छोटा है, चीजें रहती है। तो ज्यादा सीवियर होता तो जाना ही पड़ता है हमें डॉक्टर के पास। लेकिन कई लोग इतने भी विद्वान हैं कि जितना भी सीवियर हो अपने बीमारी को खुद भी ठीक कर सकते हैं, बट उतने हम लोग नहीं है, तो हम डॉक्टर पे डिपेंडेंट है। इस तरीके से ठीक है, हमें जाना चाहिए। ऐसा मत बोलिएगा कि प्रभु जी ने मना किया था और हमारा हरि बोल हो गया है। ऐसा नहीं, मैं नहीं बोल रहा, ये आपके ऊपर है, आपको जाना ही चाहिए। प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ हरे। मेरी बहन फार्मेसी फील्ड में है ना, वो खुद बोलती है कि जो आदमी बीमार है तो वो बीमारी से नहीं, तो वो गोलियों के कारण, ज्यादातर आदमी गोलियों के कारण ही मरते हैं। हाँ, अभी सही बात, सत्य बात बोल दिया उन्होंने। हैं? अरे क्योंकि वो कई खुद लोग, फार्मासिस्ट है, तो उसको मालूम है उसमें क्या क्या रहता है। हाँ, तो वही ये दवाई खा के, अन्न, अन्नात् भवन्ति भूतानि, अन्न पे जीव जीता है, ठीक है, दवाई पे नहीं। दवाई पे नहीं जीता, दवाई तो खराब हो गया शरीर इसलिए दिया गया है। तो ये तो ऐसे खिलाते हैं जैसे आप एक दवाई आपका फूड का एक अंग है। जैसे मिठाई खाते हैं, खाना खाने के बाद थोड़ा मीठा खा लिया, तो दवाई भी खाओ ऐसा। और दवाई खा खा के शरीर एकदम खराब हो जाता है। और कारण क्या है, इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, शरीर खराब कर देते हैं ये लोग। अभी डायबिटीज, जिसको डायबिटीज उसका शरीर खराब ही, जिसको ब्लड प्रेशर खराब, वो दवाई खाता ही रहता है, खाता ही रहता है, खाता ही रहता है। कोई सोल्यूशन नहीं इन लोगों के पास, और फिर भी ये टोपी पहन के बोलते हैं हम साइंटिस्ट है, हम डॉक्टर है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। उससे बेहतर वो व्यक्ति है कि वो समझ जाए कि भाई असाध्य है मेरा बीमारी। वो पहले भी अच्छा ही था कि मेरा बीमारी असाध्य है, मेरे से ठीक नहीं होगा, और सिस्टम भी नहीं है, हाँ? तो भगवान पे भरोसा करते थे वो लोग। तो उस तरीके का भी पहले हमारा संस्कार था। ओके, आगे पढ़ेंगे। तो हे, अभी पुरुष व्याघ्र बोला गया किसको, भीम को। जरा देखो तो कि दैवी प्रभावों, पृथ्वी की प्रतिक्रियाओं तथा शारीरिक वेदनाओं के कारण उत्पन्न होने वाली कितनी खतरनाक आपदाएं हमारी बुद्धि को मोहित करके निकट के भविष्य में आने वाले खतरे को सूचना दे रही हैं। दिव्यान भौमान सहेदिकान। तो हम आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक क्लेशों के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा अंतर क्या दिया प्रभुपाद जी ने, या युधिष्ठिर महाराज बोले, दिव्यान मतलब आकाश या दिव्य लोकों से, जो देवताओं के कारण से जो हमें दुख होता है। या दूसरा क्या है, भौमान, जो इस पृथ्वी पे दुख मिलता है। सदैहिकान, हमारे शरीर के कारण से जो हमें दुख मिलता है, शरीर और मन के कारण से। तो 3 तरह के दुख के बारे में बताया। ये तीनों तरह के दुख बढ़ जाएंगे कलयुग में। तो ये आदि दैविक हो गया। और भौमान मतलब सेम ही बोल सकते, पृथ्वी पे है, जैसे पृथ्वी पे खान पान नहीं हो रहा है, आज अकाल आ गया, तो हम इसको जनरली क्या बोलते थे, हम उसको आदि दैविक बोलते थे। और आदि भौतिक मतलब जो दूसरों के द्वारा दुख दिया गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग है कि मिजरीज एट स्काई, अर्थ एंड इनसाइड बॉडी, हर तरीके से ताड़ित किया जाएगा कलयुग में व्यक्ति।
तो सभ्यता की भौतिक उन्नति का अर्थ है कि 3 प्रकार के आपदाओं की प्रगति, जो दैवी प्रभावों के कारण, पृथ्वी के प्रतिकारों के कारण एवं शरीर या मन के वेदनाओं के कारण है। नक्षत्रों के दैविक प्रभाव से अनेक विपत्तियां आती हैं। तो ये हो गया आपका अधिक गर्मी, सर्दी, वर्षा, सूखा। ये कहाँ से हो गया? नक्षत्रों, दैवान, ठीक है। हाँ? और उस सबका सम्मिलित फल होता है शारीरिक या मानसिक क्लेश। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आप इसको वैज्ञानिक तरीकों से, भौतिक विज्ञान से ठीक नहीं कर सकते। साफ साफ लिखा है, मानवकृत भौतिक विज्ञान इन 3 प्रकार के आपदाओं का प्रतिकार करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। एक बार राजानाथ महाराज लेक्चर दे रहे थे तो बता रहे थे कि जब विदेश में बहुत सारे तरह के हुरिकेन आते हैं, मतलब हवा चलती है, स्टॉर्म्स, तूफान, तो उनका नाम दिया गया कटरीना, रीटा, ऐसा करके। तो जब वो तूफान आते थे तब केवल सरकार अनाउंसमेंट क्या करती थी कि अभी तूफान का इतना स्पीड है, अभी आप सभी लोग अपने इलाके को खाली कर दीजिए, नहीं तो आप लोग मर जाएंगे, आप निकल जाइए वहां से। तो महाराज ने बताया कि वो केवल इतना ही अनाउंसमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे आपात होने वाला है और आपको यहाँ पे खाली करना है। कोई उसको रोक नहीं सकता। अरे इतनी तेज हवा, सुनामी आ गया या हवा चल गया या कोई प्लेग हो गया, कौन बचा सकता है? एकदम लाखों लाखों में लोग मर जाते हैं, है ना। जो प्रकृति को अपना प्रभाव जानना है तो कोई नहीं बचा सकता लोगों को। तो वही प्रभुपाद जी बोल रहे, कोई नहीं बचा पाता। अतएव भक्तिमय सेवा द्वारा भगवान के साथ हमारा निरंतर संपर्क हमें राहत प्रदान करता है और हम विचलित हुए बिना मनुष्योचित कर्तव्यों का पालन करते हैं। फिर भी असुर जन जो ईश्वर के अस्तित्व को विश्वास नहीं करते, वो इन 3 प्रकार के आपदाओं का सामना करने के लिए अपने खुद की योजना बनाते हैं। अतएव वे हर साल विफल हो जाते हैं। तो यहाँ पे बताया गया, देखिए, योजना बनाने में कोई गड़बड़ नहीं है। मनुष्य को योजना बनानी चाहिए, लेकिन भगवान के इच्छा अनुसार कार्य होना चाहिए। जैसे कहीं पे अकाल पड़ गया तो सबको जिलाना है। अकाल कैसे हो गया? जैसे अयोध्या में 12 साल तक अकाल पड़ गया था, पानी नहीं बरसा, बारिश नहीं हुआ, 11 ईयर्स तक। 12वें साल पता लगा धृतराष्ट्र, अपने दशरथ महाराज को, कि भाई पानी खत्म हो गया है। तो फिर वो शनि पे आक्रमण किए कि शनि के कारण से, उनको पता लगा कि शनि के कारण से ये पड़ा हुआ है कि बारिश नहीं हो रहा है, तो शनि पे आक्रमण किया। तब से उनका नाम दशरथ पड़ा है, क्योंकि वो बार बार शनि के प्रकोप से दोबारा उनको गिरते थे नीचे। जब ऊपर जा रहे थे तो फिर शनि ने उनको प्रकोप डाला, दोबारा वो नीचे गिरने लगे, फिर वो दोबारा उठे ऊपर जाने की लड़ाई करने। तो उनके उत्साह से प्रसन्न होकर भगवान शनि ने बोले ठीक है, अभी इसको निकाल देते हैं हम। तो फिर उसको हटा दिया जो प्रॉब्लम था। तो दशरथ महाराज भी चिंतित थे कि जनता को पानी मिलना चाहिए, प्रजा को पानी मिलना चाहिए। लेकिन वो क्या देख रहे हैं कि भाई मैं धर्म कर रहा हूँ, भगवान को पालन कर रहा हूँ, ये देवता क्यों गड़बड़ कर रहे हैं मेरे जीवन में, तो इन देवता से वो करना है इस तरीके से। तो वो धार्मिक नीति से कार्य कर रहे हैं। और आज का क्या है, हमको क्या बारिश चाहिए तो हम जाके इंजेक्शन मारते हैं बादल में। कुछ साइंटिस्टों ने जाके इंजेक्शन मारा बादल में बारिश करने के लिए। अब उसको पता ही नहीं कि बारिश के पीछे इंद्र है, उसको पता ही नहीं इंद्र कहाँ पढ़ा ही नहीं है उसने। अब इंजेक्शन मार के बारिश कराएगा वो। या तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि वो ऐसे हम बीज को बनाएंगे जिसको पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो बीज हमको चावल देगा, गेहूं देगा, कल को वो आविष्कार में आएगा और हम वो खाएंगे, जिसमें पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हम क्या बोलेंगे, देखो हमने बिना पानी वाला पौधा खोज निकाला, इस तरीके से। ओके। उर्वक्षी बाहवो मह्यम स्फुरन्नन्त्यंग पुनः पुनः बेपुथुश्चापि हृदये आराध्य दस्यांति विप्रयम विप्रियम। हाँ पढ़िए इसको। हाँ पढ़िए पढ़िए। मेरे शरीर का आया भाग, मेरी जांघें, भुजाएं तथा आंखें बार बार फड़क है, भय से मेरा हृदय रहा है। ये सब अनिष्ट घटना को सूचित करने वाले। हाँ तात्पर्य पढ़ो प्रभु जी। हाँ पढ़िए। यह भौतिक अस्तित्व अनिष्टों से भरा हुआ है,
जिन वस्तुओं को हम नहीं चाहते वे ही किसी उच्चतर शक्ति द्वारा हम पर लाद दी जाती है, और हम यह नहीं देख पाए कि अनिष्ट प्रकृति के तीनों गुणों के नियमन में रहते। जब किसी मनुष्य की जांघें बुझाए तथा आंखें लगातार फड़के, तो यह समझ लें कि कुछ अनिष्ट होने वाला है। इन सब अनिष्टों की तुलना दावाग्नि से की जाती है। जंगल में कोई आग लगाने नहीं जाता, फिर भी आग स्वतः लग जाती है, जिससे जंगल के जीवों को अकल्पनीय विपत्तियां सहन करनी पड़ती है। ऐसी आग को किसी भी मानवीय प्रयास से नहीं बुझाया जा सकता। यही प्रभु जी ऊपर, यह अग्नि केवल भगवान की कृपा से ही बुझ सकती है। हाँ, ठीक है। तो पुरुषों में बायां भाग कांपता है बारंबार, तो अपसगुन होने वाला है, और स्त्रियों में दायां भाग। तो ये 10वें स्कंद में रुक्मिणी जी के साथ भी आता है। जब रुक्मिणी जी देखती हैं कि ब्राह्मण जिसको उन्होंने भेजा था कृष्ण को बुलाने के लिए, उनका अपहरण करने के लिए, वो ब्राह्मण आया नहीं, तो वो देख रही थी कि कुछ अपसगुन हो रहा है क्या, इस तरीके से। तो उधर ये विवरण आता है। तो ये हमारे, क्योंकि हमें पता है कि ये जो हमारा शरीर है, इस पे देवताओं का भी अधिकार है। देवता इसके कंट्रोल करते हैं, इसलिए इसको दूसरे स्कंद तीसरे स्कंद में आएगा कि कैसे जो देवता भी बनाए जाते हैं वो हमारे शरीर के अंगों को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जैसे हाथ इंद्र के द्वारा कंट्रोल्ड है, हाथ, हैंड। हमारी आंखें सूरज के द्वारा कंट्रोल्ड है। तो उसी तरीके से हमें कुछ कुछ आभास होता है इन गतिविधियों के द्वारा कि ये गड़बड़ कुछ तो होने वाला है। और ये झूठ मूठ का चीजें नहीं है, ये होता, पहले के लोग जानते भी थे। अभी लोग इससे विमुख हो चुके हैं और उसको जानते भी नहीं है। ठीक है। हे भीम, जरा देखो तो यह सियारिन जैकल किस तरीके से उगते हुए सूर्य को देखकर रो रही है और अग्नि उगल रही है, और यह कुत्ता किस तरीके से निर्भय होकर मुझ पर भौंक रहा है। जब कुत्ता भौंकने लगता है निर्भय होकर किसी के ऊपर, या सियार क्या करता है, जो जैकल होता है, सुबह सुबह ही उठ के सूर्य को देख के रोने लगता है या अग्नि उगलने लगता है। तो ये अपशगुन के कुछ स्थितियां हैं, ये बताई गई इसमें, संकेत है। हे भीमसेन, हे पुरुष व्याघ्र, अब गाय जैसे उपयोगी पशु मेरी बाईं ओर से निकले जा रहे हैं, और गधे जैसे निम्न पशु मेरी प्रदक्षिणा कर रहे हैं। मेरे घोड़े मुझे देखकर रोते प्रतीत होते हैं। तो घोड़े रो रहे हैं, गाय बाएं साइड से जा रही है, और गधे प्रदक्षिणा कर रहे हैं। ये सभी अपशगुन है। जरा देखो तो यह कबूतर मानो मृत्यु का दूत हो। उल्लुओं तथा उसके प्रतिद्वंदी कौओं की चीख मेरे हृदय में को दहला रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वे संपूर्ण ब्रह्मांड को शून्य बना देना चाहते हैं। उल्लू, कौवे चिल्लाते हैं, और कबूतर वो मृत्यु का दूत माना जाता है। यहाँ पे बोला गया है मानो मृत्यु का दूत हो। जरा देखो तो किस तरह धुआं आकाश को घेरे हुए है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो पृथ्वी तथा पर्वत कांप रहे हो। बिना बादलों के यह गर्जन तो जरा सुनो, और आकाश से गिरते वज्रपात को तो देखो। तो आकाश में धुआं हो गया है, और पृथ्वी तथा पर्वत कांप रहे हैं। बिना बादलों के यह गर्जन हो रहा है। अलग अलग तरीके की चीज बताई गई है, और आकाश में क्या वज्रपात हो रहा है। तो बारिश नहीं हो रही है, लेकिन ये सब हो रहा है, वज्रपात हो रहा है, धुआं हो गया है, पृथ्वी और पर्वत कांप रहे हैं, इस तरीके से। वायु तेजी से बह रही है, और सर्वत्र धूल बिखरा कर अंधेरा उत्पन्न कर रही है। बादल सर्वत्र रिक्तिम आपदाओं की वर्षा कर रहे हैं। तो इसमें रक्तिम मतलब ये ब्लड का, खून का। वायु तेजी से बह रही है, सर्वत्र धूल बिखरा हुआ है, अंधेरा उत्पन्न हो गया है। आई थिंक यहाँ पे
रक्तिम का मतलब खून है। अस्त्रगम वर्षंती जलदा। हाँ, या तो रिक्त रक्तिम, ठीक है इसका। हाँ, रिक्त का मतलब दो भी होता है, एक वो तो रिक्त होता है, ये रक्तिम है। इसमें क्या दिया है, एक मिनट, लेट मी सी। हाँ, आश्रिक का मतलब खून होता है प्रभु जी। खून है ना? हाँ, खून की वर्षा हो रही है। हाँ, ब्लडी, ब्लडी बोला गया है, ब्लडी डिजास्टर। तो खून की वर्षा हो रही है। ठीक है, आगे। सूर्य सूर्य की किरणें मंद पड़ गई हैं और तारे परस्पर भिड़ रहे प्रतीत हो रहे हैं। भ्रमित जीव जलते हुए तथा रोते प्रतीत हो रहे हैं। तो ये भी देख सकते हैं काफी। इसका एक्चुअली महाभारत में काफी इसका विवरण भी दिया गया है कि सबका मतलब क्या है। तो उसका आगे, नदियां, नाले, तालाब, जलाशय तथा मन सभी विशुद्ध है। घी से अग्नि नहीं जल रही है, क्योंकि वो घी डुप्लीकेट डुप्लीकेट घी है। यह कैसा असामान्य समय है, आखिर क्या होने वाला है। ये म्यूट करिए अपने को, कौन बोल रहे हैं। बछड़े ना तो गौओं के थनों से मुंह लगा रहे हैं और ना गौएं दूध देती है। वे आंखों से आंसू भरे खड़ी खड़ी रंभा रही हैं और बैलों को चार गाहों में कोई प्रसन्नता नहीं हो रही है। तो ये भी देख सकते हैं कि बैल तो आज सबसे दुखी है। गाय को तो एटलीस्ट लोग थोड़ा केयर भी कर रहे हैं, बैल तो बेचारे रोड पे ही घूम रहे हैं। उनको कोई देखने वाला ही नहीं है। तो चार गाहों मतलब खान पान, जहाँ पे वो खाते हैं वो। तो कोई खा पी के कोई मतलब नहीं, उनको मजा नहीं आ रहा है, कुछ काम धंधा नहीं है। ये भी देखिए, इसका मैं तुरंत इसका वो नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए महाभारत से वो लेना पड़ेगा। महाभारत ने ये सब चीजों का भी मतलब बताया कि क्या मतलब है। तो बट जो जो चीज साक्षात दिख रहा है, जैसे आंखों में आंसू भरे खड़ी खड़ी रंभा रही है, कौन? गाय। गाय तो आज भी हम देखते हैं, काफी गाय कभी कभी रोते हैं, अपने उनके आंखों से आंसू निकलते हैं। और गायों को थनों में मुंह नहीं लगा रहे, कौन? बछड़े। मंदिर में अर्च बिगड़ा रोते हैं, मतलब डीटी भी रो रहे हैं। शोक करते तथा पसीजते प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे प्रयाण करने वाले हैं। सारे नगर, ग्राम, कस्बे, बगीचे, खाने तथा आश्रम सब सौंदर्य विहीन तथा समस्त आनंद से रहित हैं। मैं नहीं जानता कि हम पर किस तरह की विपत्तियां आने वाली हैं। तो युधिष्ठिर जैसे महान आत्माओं ने ये सब देख लिया कि क्या क्या होने वाला है। इस तरीके से। ओके, जगदीश में पढ़िए इसको यहाँ से, मैं सोचता हूँ। हाँ, 21, ये 21 21। है। हाँ। मैं सोचता हूँ कि पृथ्वी पर हो रही ये संपूर्ण उथल पुथल विश्व के सौभाग्य की किसी बहुत बड़ी हानि को सूचित करने वाली है। संसार भाग्यशाली था कि उस पर श्री भगवान के चरण कमलों के पद चिन्ह अंकित हुए, किंतु ये लक्षण यह सूचित कर रहे हैं कि अब आगे ऐसा नहीं रह पाएगा। पढ़ते रहिए आगे भी। हे ब्राह्मण शौनक, जब महाराज युधिष्ठिर उस समय पृथ्वी पर इन अशुभ लक्षणों को देख रहे थे और अपने मन में इस प्रकार सोच रहे थे, तभी अर्जुन यदुओं की पूरी द्वारका से वापस आ गए। जब उसने राजा के चरणों पर नमन किया तो राजा ने देखा कि उनकी निराशा अभूतपूर्व थी। उनका सिर नीचे झुका था और उनके कमल नेत्रों से आंसू झर रहे थे। हृदय की उद्विग्नताओं के कारण अर्जुन को पीला हुआ देखकर राजा ने श्री नारद मुनि द्वारा बताए गए संकेतों का स्मरण करते हुए मित्रों के मध्य में ही उनसे पूछा। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, मेरे भाई, मुझे बताओ कि हमारे मित्र तथा संबंधी यथा मधु, भोज, दशार्ह, आर्ह, सात्वत, अंधक तथा यदुवंश के समस्त सदस्य अपने दिन सुख से बिता रहे हैं ना? मेरे क्वेश्चन बाय आदरणीय युधिष्ठिर। नाना, हाँ, ठीक है। क्वेश्चन बाय युधिष्ठिर महाराज अबाउट द रिलेटिव्स इनडायरेक्ट। तो युधिष्ठिर अभी डायरेक्टली नहीं पूछ रहे कि आप क्या कृष्ण चले गए उनसे इसलिए दुखी हो, तो अभी हम उनसे पूछ रहे हैं कि आप जहाँ पे गए थे
जो स्वजन थे वहां पे वो क्या सही से रह रहे हैं ना। तो ये भी एक तरीका है कि किसी के दुख को इमिडिएटली कई बार पूछ दिया जाता है, बट यहाँ पे युधिष्ठिर एक अच्छा से उसको पूछ रहे हैं कि आप कैसे हैं, वो लोग ये लोग कैसे हैं, आप फिर दुखी क्यों हो, उसके बाद में पूछेंगे वो। तो पहले पूछ रहे हैं कि आप उधर मेरे भाई मुझे बताओ, हमारे मित्र संबंधी यथा मधु भोज दसारह आरह सात्वत अंधक और ये सारे सदस्य अपने दिन सुख से बिता रहे हैं कि नहीं। दूसरे के बारे में पूछ रहे हैं, डायरेक्टली उनसे ये नहीं पूछा कि आप दुखी क्यों हो। डायरेक्टली। अब दूसरा, यस पढ़िए आगे प्रभु जी। मेरे आदरणीय नाना शूरसेन प्रसन्न तो हैं, तथा मेरे मामा वसुदेव तथा उनके छोटे भाई ठीक से तो हैं। देवकी इत्यादि उनकी सातों पत्नियां परस्पर बहनें हैं, वे तथा उनके पुत्र एवं बहुएं सब सुखी तो हैं। क्या उग्रसेन जिनका पुत्र दुष्ट कंस था तथा उनका छोटा भाई अब भी जीवित है? क्या ऋधिक तथा उसका पुत्र कृतवर्मा कुशल से हैं? क्या अक्रूर जयंत गद सारण तथा शत्रुजित प्रसन्न है? भक्तों के रक्षक भगवान बलराम कैसे हैं? हाँ, वृष्णि कुल के महान सेनापति प्रद्युम्न कैसे हैं? वे प्रसन्न तो हैं। और श्री भगवान के पूर्ण अंश अनिरुद्ध ठीक से तो हैं। ओके ओके, एक मिनट। तो इसमें इसमें आप देख सकते हैं अहुका उग्रसेन है। इसमें जो अहुका वर्ड यूज है, जैसे कच्चिद राजा हुको, तो अहुका कौन है? उग्रसेन को बोला गया है। और उनका जो पुत्र है कंस, जो कि ऑलरेडी मर चुका है, तो ही इज आस्किंग अबाउट हिज कंसा सोल। उग्रसेन यंगर ब्रदर इज देवक, तो देवक के बारे में पूछ रहे हैं कि देवक कैसे हैं। फिर हृदिका सन इज कृतवर्मा। इसमें अलग अलग लोगों का बताया कि कौन किसके बेटे हैं। तो कच्चिद राजा हुको जीवत्य सुत पुत्रस्य चानुजः हृदिकः ससुतो क्रूरो जयंत गदा सारणा। और तो जयंत गद और सारणा, द सारणा एंड गद वर सन ऑफ वासुदेव एंड रोहिणी। तो रोहिणी और वासुदेव के बेटे कौन थे? गद और सारणा। तो ये किसके बेटे हैं? रोहिणी और वासुदेव के बेटे हैं। और शत्रुजीत जो अगले वर्ष में है, वो वासुदेव के वर द ब्रदर्स, वासुदेव अदर सन्स, मतलब वासुदेव के बेटे दूसरे बाकी। आगे फिर क्या पूछा है कि इसमें आसते कुशलम कच्चिदे च शत्रुजिदादयः कच्चिदास्ते सुखम रामो भगवान सात्वताम प्रभु। तो इसमें अभी बलराम जी के बारे में क्वेश्चन आता है कि भक्तों के रक्षक सात्वताम प्रभु कौन है? रामो यानी बलराम, वो कैसे हैं? तो बलराम कैसे हैं, ऐसा पूछा है उन्होंने। तो अभी प्रभुपाद जी लिखते हैं कि पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर आजकल नई दिल्ली के निकट कहीं पर स्थित थी और उग्रसेन मथुरा में थे। तो द्वारका आप देख के आ रहे हो, तो उन्होंने क्वेश्चन मथुरा के लिए क्यों पूछा कि जाहिर सी बात है दिल्ली आते आते आप मथुरा भी घूम के आओगे ही, इसलिए मथुरा का भी क्वेश्चन पूछ लिया कि वहां पे उग्रसेन लोग कैसे हैं, कंस ये लोग कैसे हैं, ये सब उन्होंने पूछा है यहाँ पे। और फिर बलराम जी का प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वो प्रकाश विग्रह है कृष्ण के। ठीक है, चलेगा, आगे चलते हैं। प्रद्युम्न, अभी अभी प्रद्युम्न के बारे में पूछा है कि वृष्णिकुल के महान सेनापति प्रद्युम्न कैसे हैं? वे प्रसन्न तो हैं और भगवान के पूर्ण अंश अनिरुद्ध ठीक से तो हैं। तो ये प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान कृष्ण के साथ द्वारका में सभी उनके चतुर्व्यूह थे। भगवान वासुदेव अपने पूर्णांशों संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के सहित ही दिव्य लीलाओं में व्यस्त रहते थे। तो आप समझ सकते हैं सभी। तो कोई उनके, अब जैसे हमें पता है कि प्रद्युम्न किसके बेटे थे? प्रद्युम्न रुक्मिणी के बेटे थे। इस तरीके से तो भले भगवान के ही बेटे बन रहे हैं लोग। भगवान के ही बेटे बन रहे हैं, ऐसा। ओके। कृष्ण के सभी सेना नायक पुत्र तथा सुषेण चारु देशना जाम्बवती पुत्र सांब
तथा ऋषभ अपने अपने पुत्र समेत ठीक से तो रह रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आगे पूछा गया है। ठीक है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि भगवान की 16,108 पत्नियां थी और हर एक को 10-10 पुत्र थे, अतएव कुल मिला के इतने हो गए। और वे सब बड़े हुए तो उनके भी अपने अपने पिता की तरह 10-10 पुत्र हुए, जिनसे जिससे भगवान का परिवार कितना हो गया। अब देखिए 16 है और ये 5 है, मतलब 16 लाख हो गया। 16,10,800 10,800। तो 16 लाख यानी 1 करोड़। सॉरी, नॉट 1 करोड़। हाँ, 1 करोड़, 1,61,million,800 हाँ, या 6 मिलियन, कितना है। 1 करोड़ नहीं होता प्रभु जी, वो नहीं नहीं, 1.6 मिलियन। 1 करोड़ नहीं होता वो। हाँ, 1.6 लाख 16 लाख 16 लाख। लेकिन 16 लाख तो पोते हैं प्रभु जी, और 1,61,000 बेटे हैं, और 16,000 पत्नियां हैं। अब 1,61,000 बेटों की बहुएं भी हैं। तो ये 20-1 लाख के आसपास होता है टोटल। हाँ, 20-21 लाख होगा भगवान का। भगवान का संख्या आप देख सकते हैं, द्वारका में इतना जगह था है। कहते हैं प्रभु जी अरबों अरबों लोग थे उनके परिवार में। हाँ, अच्छा, आपने अरब बता दिया, ठीक है। कारण था ना प्रभु जी, उनके बच्चे के बच्चे बच्चे के बच्चे ऐसे करके थे। करेक्ट करेक्ट। तो बच्चों के बच्चे हो गए मतलब भगवान के पोते हो गए। तो ऐसा है, तो भगवान का परिवार देख सकते हैं कितना बड़ा है। ठीक है, अब भगवान के एक पुत्री भी थी, तो 10 के बाद एक पुत्रियां भी हुई थी, मतलब 11 बच्चे थे भगवान के। एक पुत्री और 10 पुत्र ऐसे। तो आश्चर्य की बात, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि भगवान परिवार में इतने सारे लोग थे। अच्छा तो यह होगा कि भगवान की तुलना अपने साथ करने से बचा जाए, और ज्यों ही हम भगवान के दिव्य पद को थोड़ा से अंश को भी समझ लेते हैं, त्यों ही यह बात सच्चाई बन जाती है। तो ये आश्चर्य की जनक की बात नहीं है। भगवान तो सबको सभी उन्हीं के ही पुत्र हैं, पोते, या एक तरीके से रिश्ते तो सब भगवान से ही आते हैं। ओके, आगे। जी पुत्री का जो आपने वर्णन किया, उसका नाम कुछ क्या था। हाँ, उनका पुत्री भी था भगवान के, हर एक पत्नियों से एक पुत्री और 10 पुत्र। नाम मतलब अभी कैसे बता दे, नाम तो किसी का पता नहीं है। 10 पुत्र 1 पुत्री। हाँ, 10 पुत्र 1 पुत्री, बस नाम गिनेंगे तो फिर तो भगवान ही बता सकते हैं। ये सब दिया है, महाभारत में भी मिलेगा आपको। ओके। हम्म ठीक है, इस श्लोक में क्या है कि हाउ आर द सुरासेन, ही वॉज अ सत्यभामा सन, सुसेना। सुसेना कैसे है, सत्यभामा के बेटे हैं। चारुदेशना, वो रुक्मिणी के बेटे थे। जाम्बवती सन सांबा थे। और बाकी सब प्रोमिनेंट सन्स, देयर सन्स सच एज द ऋषभ। हाउ आर द श्रुतदेव, उद्धवा एंड अदर अटेंडेंट्स ऑफ कृष्णा। How are the best of the Satvatas headed by Nanda Sunanda, protected by the arms of Krishna and Balaram? Do you form do your firm friendship think of our welfare? Oh, sorry. Do your firm friends think of our welfare? Correct. तो यहाँ पे और भी निकटती जो भी प्रभावशाली जो व्यक्ति थे, उनका भी नाम आ गया है कि भगवान के जो बेटे थे वो भी बहुत ताकतवर थे। उनका अलग अलग विवरण आता है। तो ये यहाँ पे दिया गया है। और फिर किसके द्वारा वो सभी प्रोटेक्टेड थे, राम कृष्ण भुजाश्रय। ये जितने भी भगवान के पार्षद हैं, भगवान के बेटे हैं, ये सभी किसके द्वारा प्रोटेक्टेड हैं, राम कृष्ण भुजाश्रय। उनके भुजाओं से प्रोटेक्टेड है। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। भगवान की फैमिली मीन्स भगवान और उनके माँ बाप ऐसे छोड़ के 17,65,178। उसमें बेटे, बहू और उनके पोते, हाँ, और उनकी पत्नियां, हाँ, ये होते 17,65,178 प्लस वो खुद एक, हाँ, मीन्स 179।
हाँ ऐसे 17,65,179 प्लस उनके माता पिता वगैरह बलराम जी पकड़े नहीं है, फिर उनके माता से हो, हाँ, यस, करेक्ट। अच्छा, फिर भगवान का सब श्रेष्ठ हो जाता है। 17 लाख एक ही फैमिली में, 17,65,000 मीन्स 17.5 लाख एक फैमिली, भगवान अब देख सकते हैं कितना सोच भी अपने, नहीं सकते हैं। सोच भी नहीं सकते, बात सही है, बिल्कुल नहीं सोच सकते। आज का, अभी इसी को जनसंख्या बोल दिया जाएगा। अभी हमारी सरकार आ गई तो बोलेंगे द्वारका को खाली करो, इतना जनसंख्या हो रहा है। लेकिन भगवान इतना प्रजा रखने के बाद भी उसको मेंटेन कर रहे हैं। तो ये है भगवान। ओके। तो इसमें आगे बोला कि रूपा जी बता रहे हैं इस तात्पर्य में कि जो मुक्त आत्माएं हमेशा भगवान पर निर्भर रहती हैं। और जो जो मुक्त नहीं रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो भगवान पर निर्भर नहीं रहते हैं। अतः मुक्त आत्माएं भी कभी कभी भी अपने को भगवान के समान मुक्त या भगवान के समान शक्तिमान नहीं मानती, अपितु सभी परिस्थितियों में, चाहे भौतिक जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में, भगवान की सुरक्षा की कामना करती है। मुक्त आत्मा की यह पराश्रयता स्वाभाविक है, क्योंकि मुक्त आत्माएं अग्नि की स्फुलिंगों के भांति है, स्पार्क स्पार्क ऑफ अ फायर, जो अग्नि की उपस्थिति में ही अपनी चमक दिखा सकती है और स्वतंत्र रूप में नहीं। स्वतंत्र रूप से स्फुलिंग की चमक बुझ जाती है, भले ही उसमें अग्नि के गुण तथा चमक रहती है। तो प्रभुपाद जी कई बार एग्जाम्पल देते हैं ये वाला। तो हम लोग स्पार्क हैं फायर के। अगर फायर का स्पार्क फायर से अलग हो जाएगा तो फिर वो बुझ जाता है। इसलिए यहाँ पे बताया गया है। ठीक है। भगवान अपि गोविंदो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः कच्चित् पुरे सुधर्मायां सुखमास्ते सुहृद्वृतः। यस प्रभु जी पढ़िए, जगदीश को पढ़िए इसको। हरे कृष्ण। 34वां नंबर श्लोक। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो गायों, इंद्रियों तथा ब्राह्मणों को आनंद प्रदान करने वाले हैं और अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल हैं, अपने मित्रों सहित द्वारकापुरी में पवित्र सभा का भोग तो कर रहे हैं। हाँ, अभी यहाँ पे सबका कुशल मंगल पूछने के बाद युधिष्ठिर महाराज ऐसा नहीं पूछ सकते क्या भगवान भी खुश हैं क्या। भगवान का नाम ही गोविंद है, उनको खुश पूछने की जरूरत है ही नहीं। तो क्या पूछा गया है, इट इज नॉट प्रॉपर टू आस्क इफ कृष्णा इज हैप्पी। तो उन्होंने क्या बोला, क्या, क्योंकि देखो भगवान भक्तों के साथ रहते हैं, तो भक्तों के साथ रहते हैं तो सुख बोल सकते हैं कि क्या भगवान भक्तों के साथ सुखी हैं, या भगवान सुधर्मा सुधर्म में कैसे हैं, कैसे रह रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं, पूछा जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं पूछा जा सकता क्या वो सुखी हैं क्या। भगवान तो हमेशा सुखी है। इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा कि क्या कृष्ण सुखी हैं। तो ये पूछ रहे, इज ही हैप्पी इन द असेंबली हॉल इन द्वारका। असेंबली हॉल में जो द्वारका में जो है सुधर्मयाम, ये जो असेंबली है, जो वहाँ का राज दरबार है, क्या उसमें रह के भगवान सुखी हैं, कैसा है। तो अभी प्रभुपाद जी बहुत अच्छा इसमें तात्पर्य लिखते हैं, जिसमें भगवान को 4 विशेषण दिए गए हैं। गोविंद, ब्रह्मण्य, भक्त वत्सल, और क्या चौथा, हाँ भगवान। एक तो भगवान है, गोविंद है, ब्राह्मण्य, भक्तवत्सल। तो भगवान का परिभाषा हमको पता है कि उनमें षड ऐश्वर्य पूर्ण है। गोविंद की परिभाषा में पता है कि वो इंद्रियों और गावों को आनंद देते हैं। ये 2 चीज बताया है। और फिर गायों के बारे में भी बताते हैं कि भगवान गायों के तथा ब्राह्मण संस्कृति के रक्षक हैं। जो समाज गो संरक्षण तथा ब्राह्मण संस्कृति से विहीन है, वो भगवान के प्रत्यक्ष संरक्षण में नहीं होता। जिस तरह की कारागार के बंदी राजा के संरक्षण में ना रहकर राजा के किसी कठोर प्रतिनिधि के संरक्षण में रहते, अभी समझ में आ गया। तो जहाँ पे गो रक्षा नहीं होता है, ब्राह्मण संस्कृति नहीं है, वहां पे माया का खेल है, क्योंकि वो किसके कंट्रोल में है, कठोर प्रतिनिधि के कंट्रोल में है। भगवान कंट्रोल में जाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें भगवान के बताए गए नियम पे चलना पड़ेगा। गो संरक्षण तथा मानव समाज में कम से कम समाज के कुछ सदस्यों में, कम से कम कुछ सदस्यों में ब्राह्मण गुणों का अनुशीलन बिना कोई भी मानव सभ्यता उन्नति नहीं कर सकती है। मतलब कुछ परसेंटेज ह्यूमन का ब्राह्मणिकल होना ही चाहिए। नहीं तो फिर क्या होगा,
मानव सभ्यता उन्नति नहीं कर पाए, क्योंकि उनको गाइड कौन करेगा? मानव सभ्यता गाइडेंस चाहिए ना। अब है ना, तो गाइडेंस चाहिए। सभी लोग एक काम नहीं कर सकते, कुछ लोगों को वो काम भी करना है। ब्राह्मण संस्कृति सुप्त सत्वगुण का विकास है, जिसमें सत्य, निष्ठा, समता, इंद्रिय निग्रह, सहिष्णुता, सरलता, सामान्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान तथा वैदिक वाङ्मय में अटूट श्रद्धा सम्मिलित है। ब्रह्मणत्व की पूर्णता पा लेने के बाद मनुष्य को भगवत भक्त बनना होता है। क्या लिखा है? जब कोई ब्राह्मणत्व होता है, जो कोई ब्राह्मण बनता है अपने गुणों से, तब जाके वो भगवत भक्त बनता है, जिससे मालिक, स्वामी, मित्र, पुत्र तथा प्रेमी के रूप में उनके स्नेह को दिव्य रूप से प्राप्त किया जा सकता है। भक्त की अवस्था जो भगवान के दिव्य प्रेम को आकर्षित करती है, उसका तब तक विकास नहीं होता जब तक मनुष्य उपरोक्त ब्राह्मणत्व के गुणों का विकास नहीं करता। तो हम भगवान के दिव्य प्रेम को पा नहीं सकते या उनको आकर्षित नहीं कर सकते जब तक एक ब्राह्मणत्व के गुण ना हो हमारे में, क्योंकि हम सत्य को नहीं समझेंगे, हमेशा मोह में रहेंगे, रजस तमस में रहेगा व्यक्ति, तो फिर भगवान को दोषी मानेगा। अपने अलग अलग कार्यों जो उसके जीवन में घटनाएं हुई हैं, मन ही मन मानेगा। भगवान से थोड़ा द्वेष भी रहता है उस व्यक्ति का। तो भगवान को अगर सत्य में रूप में समझना है तो ब्राह्मणत्व के गुण हमें आने चाहिए, तब हम वैष्णव बन सकते हैं। यहाँ पे वही बताया गया है कि वो वैष्णव तब तक नहीं बनेगा जब तक ब्राह्मणत्व के गुण ना हो उसमें। तो गुण का विकास नहीं होता। भगवान तो फर्स्ट बिकम ब्राह्मण देन डिवोटी, एल्स नो रिलेशनशिप विद लॉर्ड। भगवान ब्राह्मण के गुणों की ओर आकृष्ट होते हैं और उसकी झूठी प्रतिष्ठा की ओर नहीं। जो लोग योग्यता से ब्राह्मण से कम है होते हैं, वे भगवान से किसी भी प्रकार का संबंध स्थापित नहीं कर सकते। ये मैंने नहीं लिखा है, प्रभुपाद जी ने लिखा है। जैसे कि काष्ठ के बिना, ये बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, जैसे कि काष्ठ के बिना कच्ची मिट्टी में आग नहीं लगाई जा सकती, यद्यपि काष्ठ तथा मिट्टी में पारस्परिक संबंध होता है। चूंकि भगवान परम पूर्ण है, अतएव उनकी कुशलता का प्रश्न ही नहीं उठता। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया कि मिट्टी में आग नहीं लगाई जा सकती, तो मिट्टी का ही दूसरा स्वरूप क्या है? काष्ठ, लकड़ी। लकड़ी में आग लग सकती है, मिट्टी में नहीं। तो इसी तरीके से काष्ठ ब्राह्मणत्व है। तो ब्राह्मणत्व में जब हम आते हैं तब उससे आगे हम भगवान को समझ। देखिए, ब्राह्मणत्व सबसे ऊंचा नहीं है, लेकिन वो एक प्लेटफॉर्म है जिसपे हम समझ सकते हैं। वैष्णव सबसे ऊंचा है, लेकिन वैष्णव बनने के लिए वो सीढ़ी से ही जाना पड़ेगा सत्वगुण में आके व्यक्ति को। और सत्वगुण में आने के लिए फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि गो रक्षा और ब्राह्मण संस्कृति को हमें पालन करना पड़ेगा, तब जाके ये अच्छे गुण हमारे में अंदर डेवलप होते हैं। क्लियरली बोला है, अब इसमें क्या है, दो राय तो नहीं है, सिंपल बोला है। तो इसको समाज में करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग भगवान के ओर बढ़े। नहीं तो फिर क्या होता है, अगर आधुनिक जो हमारी सभ्यता है वो एकदम नास्तिक सभ्यता है, भगवान विश्वास नहीं है। और नास्तिक सभ्यता को अगर सही रूप में भगवान के पास लाना है तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे गॉड कॉन्शियसनेस हमें प्रचार करना है, गॉड कॉन्शियसनेस। लेकिन गॉड कॉन्शियसनेस प्रचार संस्कृति में भी करना है। तो संस्कृति में क्या है? गोरक्षा और बताया गया ब्राह्मण संस्कार, ये संस्कृति होती है। तो इस तरीके से लोग जीना भी चाहिए और प्रचार भी होना चाहिए, केवल प्रचार नहीं, जीना भी चाहिए वैसा। तो जीना भी है ताकि अच्छा आदर्श उदाहरण मिले, और फिर प्रचार भी होना चाहिए ताकि सबका नास्तिकपना खत्म हो जाए और सभी भगवान को सही से समझे। ठीक है, इस तरीके से आज हम यहीं पे विराम देंगे। तो अभी बस ये चैप्टर देखिए 35, 36 और बस कुछ श्लोक का है। आगे 40 तक है, कितना है, 44 तक है। अगली बार इसको वो करेंगे। जय श्रील प्रभुपाद की जय। कोई क्वेश्चन है किसी को? प्रश्न है किसी को छोटा किसी? हाँ, हरे कृष्ण गुरु जी। हाँ बोलिए। मुझे लेक्चर का जो रिकॉर्डिंग है ना, वो दोबारा मिल सकता है क्या? क्या होता है, आप जो पॉइंट्स बताते हैं वो एक पॉइंट लिखते समय दूसरा हम लिख नहीं पाते, तो कुछ पॉइंट छूट जाते हैं। तो लेक्चर का रिकॉर्डिंग राजेश को दे सकते हैं। राजेश को आपको पता है प्लेलिस्ट है, अभी व्हाट्सएप ग्रुप में यूट्यूब का प्लेलिस्ट भी दे दिया गया मेरे ख्याल से, जिसपे लेक्चर रिकॉर्डेड मिलेंगे आपको। प्रभु जी, लेकिन वो अपलोड नहीं होते हैं साथ में उसमें।
क्या नहीं होता है उसमें? अपलोड किया जाएगा मतलब वो तभी हम देख पाएंगे ना, हाँ मतलब तो साथ ही साथ ही उसमें आता नहीं है। जैसे हाँ अभी आपने दिया आज, तो फिर वो बहुत टाइम के बाद, तो तब तक तो और लेक्चर हो जाता है। अभी ओके ठीक है, ये अभी ऐसे क्लाउड क्या पे। है ना, जैसे आज हमने लेक्चर सुना तो पूरा वीक उसको हम एक बार दो बार सुन लेंगे ना, तो प्रभु जी पॉइंट्स दिमाग में बैठ जाते हैं। हम्म, ठीक है। आ, अभी उनको ठीक है, मैं देखता हूँ, बात करता हूँ, और आपको एटलीस्ट ये ग्रुप में डालते हैं, जो भी अभी तक लेक्चर हो चुके हैं उसका लिस्ट आपको डाल देते हैं ग्रुप में, और उनको बोलते हैं एक्चुअली अपलोड ऑलरेडी हो चुका है, उसको वापस वो कहीं पे सेटिंग करते हैं वो लोग। हाँ तो वो जरा देखना है, अपलोड तो हो ही चुका है पहले, क्योंकि लेक्चर होते ही अपलोड हो गया है, ये सभी रिकॉर्डिंग में जा चुका है ऑलरेडी। अच्छा, तो फिर वो उसमें नहीं दिखाता है जो भक्ति वेदांत राज विद्यालय नाम से है ना प्रभु जी, तो वो सेटिंग उसमें नहीं नहीं होता दिखता है, है। इसलिए वो सेटिंग करना पड़ता है उनको, शायद डाउनलोड करके फिर दोबारा वो अपलोड करते हैं कहीं तो, या कहीं शिफ्टिंग करते उठा के, ऐसे वो मेरे को आइडिया नहीं है। ठीक है, हरे कृष्णा, आज यहीं पे हरे एंड करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। जय जय।